हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है सबका हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स लर्न पर। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे मैट्रिक स्पेस जो बुक है उसके सेकंड पार्ट का पहला चैप्टर मैट्रिक स्पेस, जो कि अपने आप में एक यूनिट है। फ्रेंड्स, इससे पहले हमने मैट्रिक स्पेस जो बुक है उसके पहले पार्ट का पहला चैप्टर किया था, रियल नंबर सिस्टम। बीएससी पार्ट 3 की बुक है मैट्रिक स्पेस जो हम कर रहे हैं, उसका हमने एक चैप्टर पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। उसकी एक वीडियो बनाई गई है, बहुत अच्छी वीडियो बनाई गई है, 2 घंटे की वीडियो है। तो आप ऐसे करना, अगर आपने वो देख लिया तो अच्छी बात है, अगर नहीं देखी है तो उसे देख लेना और अपना जो सिलेबस है वो ज़रूर चेक कर लेना, क्योंकि हमने टॉपिक करवाए हैं। तो ऐसा है कि अगर आपका हमने सिलेबस देखा ही नहीं है, हमने बुक उठाई, उसके अंदर टॉपिक जो देखे मेन वो करवा दिए। अब अपना सिलेबस देख लेना, अगर सिलेबस और जो वीडियो है उसमें कुछ टॉपिक रह रहा है, कोई छूट रहा है, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं कि सर ये टॉपिक छूटा हुआ है, तो वो हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे। एक रूट टू इरेशनल प्रूफ करने वाला है, वो उसकी एक सेपरेट वीडियो है जिसका लिंक आपको उसके अंदर मिल गया है उस पूरी वीडियो के अंदर। और एक थ्योरम रह गई है जो करने वाली है, वो हम उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वो भी आपको मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं मैट्रिक स्पेस की। मैट्रिक स्पेस बुक की शुरुआत होती है इसके चैप्टर की मैट्रिक्स से, जो कि इसकी डेफिनेशन है। बेहद ही आसान डेफिनेशन है, इसी डेफिनेशन पर बेस्ड सारे क्वेश्चन हैं। और इस चैप्टर को खास बनाती है इसके अंदर जो इसकी 4 इनइक्वलिटीज़ हैं, वेरियस इंपॉर्टेंट इनइक्वलिटीज़। वो 4 इनइक्वलिटीज़ 12 मार्क्स 4 मार्क्स में के लिए इंपॉर्टेंट है। और ये छोटे जो क्वेश्चन हैं मैट्रिक स्पेस से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो 4 मार्क्स और 1.5 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो बेहद ही ईजी चैप्टर है, बिल्कुल छोटा रहेगा। जो आज हम क्या करेंगे, आज हम इनइक्वलिटीज नहीं करेंगे, आज हम सिर्फ इसकी थ्योरम्स और जो डेफिनेशंस है वो करेंगे। वो इनइक्वलिटीज हम क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उसकी एक कंबाइंड वीडियो, चारों इनइक्वलिटीज़ की एक बहुत ही अच्छी वीडियो, लगभग 1.5 से 2 घंटे की वीडियो वो हम बना चुके हैं। और वैसे तो वो एक कंबाइंड वीडियो बनी हुई है 4 इनइक्वलिटीज़ की, और एक एक करके यानी कि चारों इनइक्वलिटीज़ की सेपरेट वीडियो भी बनाई गई है। तो आपको उन सभी का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप ये चैप्टर तो करेगा ही, उसके साथ जो इनइक्वलिटीज़ हैं, तो वो जो 4 इनइक्वलिटीज़ की जो कंबाइंड वीडियो है वो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ से उसको कर लेना, उसको करते ही आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। और आप सिलेबस ज़रूर मिला लीजिएगा कि उसमें कुछ चैप्टर छूट नहीं रहा हो, कोई टॉपिक छूट नहीं रहा हो। ठीक है, हमने सिर्फ मेन टॉपिक उठाए हैं। उसके बाद आपको सिलेबस चेक करना है, प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है वो चेक करने हैं कि उसके अंदर क्या कुछ आया है। उसके बाद आपको हमें कमेंट करना है कि सर ये टॉपिक छूटा है, हम आपको करवा देंगे। तो चलिए हम मैट्रिक्स पे स्टार्ट करते हैं। एक्स है वो एक, हम क्या करेंगे इसके लिए, हम एक नॉन वर्ड सेट लेंगे कैपिटल एक्स, ठीक है, जिसके अंदर एक मैपिंग है डी एक्स इंटू एक्स से आर के बीच। और ये जो मैपिंग है ये मेट्रिकुलर डिस्टेंस कहलाएगी कब, जब वो कुछ प्रॉपर्टीज़ है उनको सेटिस्फाई करें। तो वो कंडीशन या प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी है, 4 कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन है कि जो डी एक्स वाई है, एक्स वाई पॉइंट है, डी मैपिंग है, तो एक्स वाई या 2 पॉइंट के बीच की दूरी नॉन नेगेटिव हो, ये पहली कंडीशन है। सेकंड कंडीशन, अगर 2 पॉइंट हैं, वो दोनों पॉइंट बराबर हैं, तो उनके बीच की जो दूरी है वो 0 के बराबर होगी। अब देखिए कैसे, ये पॉइंट एक्स है, ये पॉइंट वाई है, तो इनके बीच की दूरी नेगेटिव तो होगी नहीं। आप सभी जानते हैं, मैथ्स के स्टूडेंट हैं, कि कभी कोई डिस्टेंस को हम नेगेटिव नहीं लेते हैं। दूसरी बात, अगर ये एक्स पॉइंट और वही ये वाई पॉइंट है, तो वाई पॉइंट अगर एक्स के ऊपर है तो जो M2 है वो सेटिस्फाई होगी। तो ये देखिए इसके अंदर इफ़ एंड ओनली इफ़ का साइन लगा है कि जब डिस्टेंस जो होगी एक्स वाई की वो 0 होगी, तब जो एक्स और वाई हैं दोनों इक्वल होंगे। M3 कंडीशन कि डी एक्स वाई, एक्स से वाई के बीच की दूरी इक्वल टू डी वाई एक्स, वाई से एक्स के बीच की दूरी दोनों बराबर होंगी। एक्स से वाई के बीच की दूरी और वाई से एक्स के बीच की दूरी दोनों बराबर होंगी, इसे कहते हैं हम सिमेट्री। फोर्थ प्रॉपर्टी की बात करें, M4 डी एक्स वाई, 2 बिंदुओं की दूरी छोटी या बराबर होगी एक तीसरा पॉइंट एक्स जेड प्लस डी जेड वाई के। अब ये कैसे, इसको कहते हैं हम ट्रायंगल इनइक्वालिटी। तो हम इसको एक डायग्राम से समझते हैं, उसके बाद हम इसको रिपीट भी करेंगे। तो ये देखिए, ये है एक डायग्राम ट्रायंगल इनइक्वालिटी, यानी कि एक ट्रायंगल है जिसके अंदर ये पॉइंट एक्स है, ये पॉइंट वाई है, ये पॉइंट जेड है। तो फ्रेंड्स, ये तो है एक्स वाई की दूरी,
और जब हम बात करेंगे डी एक्स जेड और डी जेड वाई की थी, तो ये होगा डी एक्स जेड, ये होगा डी वाई जेड। तो इन दोनों की जो डिस्टेंस है, इन दोनों का जो जोड़ है वो एक्स वाई से बड़ा ही होगा, ठीक है। ये तो होगी लेस देन वाली कंडीशन। अब हम बात करते हैं इक्वल टू वाली कंडीशन। जब फ्रेंड्स ये जेड पॉइंट है वो एक्स और वाई के बीच आ जाए कहीं पर, मान लीजिए यहाँ आ गया या यहाँ आ गया, तो ये दोनों जो दूरियाँ हैं वो बराबर हो जाएंगी। तो लेस देन इक्वल टू का साइन का आप मीनिंग समझ गए होंगे कि अगर जेड पॉइंट एक्स वाई पर के ऊपर ही है तब तो इक्वल टू का साइन होगा। अगर जेड पॉइंट किसी अन्य जो डिस्टेंस उसके ऊपर है, जिसमें एक्स और वाई के जेड की डिस्टेंस लग गया और वाई और जेड की डिस्टेंस लग गया, तो दोनों का जोड़ जो होगा वो एक्स वाई से बड़ा होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसका रिवीजन। तो रिवीजन के लिए क्या है कि एक्स एक नॉन वाइड सबसेट है जिसके अंदर एक मैपिंग है डी एक्स इंटू एक्स से आर के बीच में, ठीक है। इस सेट टू भी वो मेट्रिकुलर डिस्टेंस कहलाएगी कब, जब वो निम्न कंडीशन को सेटिस्फाई करे। तो पहली कंडीशन क्या है, डी एक्स वाई है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी पॉजिटिव या इक्वल टू 0 होगी। सेकंड जो कंडीशन है वो है कि अगर डी एक्स वाई इक्वल टू 0 है तो वाई इक्वल टू एक्स होगा, M3 या एक्स इक्वल टू वाई होगा। M3 डी एक्स वाई इक्वल टू वाई एक्स होगा, सिमेट्री होगी। M4 डी एक्स वाई है वो या तो डी एक्स जेड प्लस डी जेड वाई से बड़ा होगा, छोटा होगा या बराबर होगा। डी एक्स जेड प्लस डी जेड वाई के योग के या तो छोटा होगा या बराबर होगा डी एक्स वाई। अब बात करते हैं मीट्रिक स्पेस की। तो फ्रेंड्स ये जो मैपिंग है और एक्स है वो एक नॉन वर्ड सेट है, तो जब हम एक्स और डी को जब कंबाइन करें तो एक्स डी जो होगा वो कहलाएगा मीट्रिक स्पेस, ठीक है। अब हम इसका बेस्ट एक एग्जांपल कर लेते हैं जिसके अंदर डी एक्स वाई हमें दे रखा है एक्स माइनस वाई क्या मोड, हमें प्रूफ करना है कि ये मीट्रिक स्पेस है। तो मीट्रिक स्पेस प्रूफ करने के लिए हमें ये चार जो कंडीशंस हैं इनको सेटिस्फाई करना होगा। तो इसको बेहद ही ईजी है, आप एक क्वेश्चन करेंगे उसके बाद आपको सारे क्वेश्चन आने लग जाएंगे। तो आपको क्या करना है, सिर्फ ध्यान देना है, अगर नहीं भी आता है आप रिवाइज करेंगे आपको आने लग जाएगा। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, प्योर मैथमेटिक्स के एग्ज़ाम के अंदर पेपर के अंदर आपको सिर्फ रिवीजन करनी होती है, रिवीजन करने से ही आपको आते हैं। एक बार पढ़ने से कुछ नहीं होगा, एक बार पढ़ने से कुछ भी समझ नहीं आता है, चाहे आप एक थ्योरी भी पढ़ते हैं, रट्टा मारते हैं, वो भी पहली बार में समझ नहीं आता है। हम जब दूसरी बार उसको याद करते हैं तब जाकर याद होता है। तो इसमें तो अपने समझना है, तो समझने के लिए एक बार में समझ नहीं आएगा, आपको जब दूसरी बार उसको समझेंगे, उसको रिवाइज़ करेंगे तब आपको ये समझ में आएगा। तो चलिए हम इसका पार्ट करते हैं। डी एक्स वाई इक्वल टू मोड एक्स माइनस वाई, हमें प्रूफ करना है ये मीट्रिक स्पेस है। तो इसके लिए हमें चार प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करनी होगी। पहली M1 कि दोनों वो जो है एक्स वाई दो पॉइंट के बीच की दूरी नेगेटिव होगी। दूसरी M2 प्रूफ करनी है कि x इक्वल टू डी एक्स वाई इक्वल टू 0 होगा अगर एफ एक्स इक्वल टू वाई हो। M3 डी एक्स वाई इक्वल टू डी वाई एक्स होगा, सिमेट्री होगी। M4 डी एक्स वाई छोटा या बराबर होगा डी एक्स जेड प्लस डी जेड वाई के। तो चलिए हम M1 की बात करते हैं, हमें ये चीज़ प्रूफ करनी है। अब ये कैसे करेंगे, बेहद ईजी है, आप स्टेप समझिए। एक्स वाई आर से हैं यानी कि रियल नंबर से हैं, ये हमें गिवन है। उन दोनों का माइनस आर के अंदर होगा, या फिर आप ऐसे समझ सकते हैं वाई आर के अंदर है तो माइनस वाई आर के अंदर होगा बाय इनवर्स प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू प्लस कॉम्पोजिशन, आपको ये मेंशन करना है। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक्स और माइनस वाई हमारे आर के अंदर आ गए तो हम इनके बीच क्लोजर प्रॉपर्टी लगा देंगे विद रिस्पेक्ट टू प्लस कॉम्पोजिशन, हम यहाँ तक पहुँच जाएंगे। उसके बाद हमें क्या करना है, हम यहाँ पर एक कंडीशन लगाएंगे जो मॉडुलस की है। हम पिछली जो वीडियो है मैट्रिक्स स्पेस रियल नंबर सिस्टम की, उसके अंदर ये करवा चुके हैं। तो वो ये सभी चैप्टर एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। पहला चैप्टर अगर आपको आता है तो आप दूसरा चैप्टर कर पाएंगे, दूसरा आता है तीसरा कर पाएंगे, ऐसे करके जो चैप्टर हैं ये मिलते जुलते हैं। तो आपको उसमें मॉडुलस की डेफिनेशन कराई गई थी, जिसमें हमने एक थ्योरम कराई थी जिसके अंदर था कि जो मॉडुलस है उसकी वैल्यू या तो 0 के बराबर होती है, 0 से बड़ी होती है। तो ये देखिए, हमने जब इसके ऊपर x माइनस वाई के ऊपर मॉड लगाया तो उसकी जो वैल्यू होगी या तो 0 से बड़ी होगी या बराबर होगी। और यही हमारे पास जो हमें ये बताया था कि जो हमें ये डिस्टेंस दी गई थी उसकी वैल्यू थी मोड x माइनस वाई, तो वो पॉजिटिव और 0 के बराबर या उससे बड़ी होगी तो M1 सेटिस्फाई होगी। तो हमें M1 को प्रूफ कर दिया। बिल्कुल ही ईजी है, करना क्या है, हमें सिर्फ ना थोड़ा सा रिवाइज करना है और माइंड लगाना है। हमें चाहिए क्या, x चाहिए माइनस वाई चाहिए। x हमारे पास है माइनस वाई बाय इनवर्स प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू प्लस कॉम्पोजिशन, उसके बाद क्लोजर प्रॉपर्टी लगाई।
फिर पिछले जो चैप्टर है उसका हमने एक कॉन्सेप्ट लगाया जिसको हमें सिर्फ लिखना है, प्रूफ वगैरह कुछ नहीं करना। मोड एक्स की वैल्यू ये पॉजिटिव होती है, 0 के बराबर होती है। तो उसी तरह ये जो x माइनस वाई है इसकी वैल्यू अब x के बराबर है, यानी कि ये जो हमने मोड के अंदर x लिखा है वो अब x माइनस वाई है। तो जब हम इसका मोड लेंगे तो वो 0 से बड़ा या बराबर होगा, और उसके बाद हम इसको बाई इक्वेशन फर्स्ट लिख देंगे, बाई इक्वेशन फर्स्ट dxy और m1 प्रूफ हो गई। अब हम बात करते हैं m2 की। m2 में हमें क्या प्रूफ करना है, dxy इक्वल टू 0 प्रूफ करना है इफ़ एंड ओनली इफ x इक्वल टू वाई हो। तो अब मैंने आपको पिछला जो चैप्टर उसमें बताया था कि अगर हमें इफ़ एंड ओनली इफ का साइन दे रखा हो तब हम क्या करेंगे, या तो इसका कन्वर्स भी करें, ये लेके चलें इसको प्रूफ करें, फिर कन्वर्स में क्या करेंगे, ये लेके चलेंगे इसको प्रूफ करेंगे। अब इसमें क्या करेंगे हम, या फिर एक ही तरीका ये था कि दोनों को साथ लेके चलें, तो इस बार हम क्या करेंगे, दोनों को साथ लेके चलेंगे। ठीक है, तो dxy हमें m2 ये प्रूफ करनी है, तो लेट dxy इक्वल टू 0 है। ठीक है, लेट dxy इक्वल टू 0 है। तो अब हम क्या करेंगे, हम dxy की जो वैल्यू रखेंगे, तो अब हम क्या करेंगे, इसको लेके चलेंगे और ये प्रूफ कर देंगे इफ़ एंड ओनली का साइन लगाकर, और जो m3 है वो सेटिस्फाई हो जाएगी, m2 सेटिस्फाई हो जाएगी। तो अब हमने क्या किया, इसके अंदर साइड वैल्यू रख दी बाई इक्वेशन फर्स्ट। बाई इक्वेशन फर्स्ट वैल्यू रखने के बाद वो इक्वल टू 0 है। तो हमने पिछला जो चैप्टर है उसके अंदर ये प्रूफ किया था कि जो मोड x की वैल्यू वो 0 के बराबर होती है, तो x की वैल्यू 0 के बराबर होगी। ये एक थ्योरम थी। ठीक है, आपको ये करनी है, ज़रूरी करनी है, क्योंकि ये अक्सर एग्ज़ाम में आती रहती हैं और इसका यहाँ पर यूज़ भी हो रहा है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि पहले चैप्टर का यूज़ इसमें हो रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, अगर मोड x की वैल्यू 0 के बराबर है तो x भी 0 के बराबर होगा। तो उसी तरह जो मोड x माइनस वाई 0 के बराबर है तो x माइनस वाई भी 0 के बराबर होगा। इफ़ एंड ओनली इफ़ x इक्वल टू वाई होगा तो m2 सेटिस्फाई हो गई है। बेहद ईजी है, इसको लेके चलेंगे, इफ़ एंड ओनली इफ का साइन लगाकर इसको प्रूफ करेंगे। तो प्रूफ करने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले बाई इक्वेशन फर्स्ट से वैल्यू रखनी है। वैल्यू रखने के बाद हम कॉन्सेप्ट लगाएंगे पिछले चैप्टर का, सिर्फ लिखना ही है, कुछ प्रूफ नहीं करना। उसके बाद इक्वल टू 0 लगाना है, मोड को हटाना है, x इक्वल टू वाई प्रूफ करना है, और हम ये लिख देंगे कि m2 इज़ सेटिस्फाइड। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट इसके m3 प्रॉपर्टी की। m3 क्या थी, dxy इक्वल टू dy(x), यानी कि दो पॉइंट्स के बीच की दूरी हमेशा बराबर होती है, चाहे dxy लो और या dyx लो। तो इसके लिए हमें क्या करना है, बेहद ही ईजी है, dxy लेके चलेंगे, dyx प्रूफ करेंगे। तो dxy की सबसे पहले हम वैल्यू रखेंगे x माइनस वाई बाई इक्वेशन फर्स्ट। उसके बाद हम माइनस कॉमन ले लेंगे। माइनस कॉमन लेने के बाद हम क्या करेंगे, मोड है तो वो माइनस को प्लस में कर देगा, तो वो माइनस एक्स माइनस वाई के बराबर आ जाएगा, मोड x माइनस वाई के बराबर आ जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स हमें क्या करना है, हमें dxy जो गिवन है वो है dxy इक्वल टू मोड x माइनस वाई, मोड के अंदर x माइनस वाई। तो फ्रेंड्स देखिए, अगर dxy है तो x माइनस वाई होगा, अगर d ये yx है, y माइनस x है, तो जो d होगा वो yx हो जाएगा। तो ये बेहद ही ईजी था। ये देखिए यहाँ पर हमने क्या किया है, सिंपल वही वे लगाया है। हमने सबसे पहले बाई इक्वेशन फर्स्ट से ये वैल्यू रखी, माइनस कॉमन लिया, माइनस कॉमन लेने के बाद मोड को जब यूज़ किया तो वो पॉजिटिव हो गया। उसके बाद इसको dyx लिख देंगे, बाई इक्वेशन फर्स्ट यहाँ पर मेंशन करेंगे, RHS इक्वल आ गई है, m3 सेटिस्फाई हो गई है। बात करें m4 की, m4 क्या है कि दो पॉइंट्स के बीच की दूरी छोटी या बराबर होगी, एक तीसरा पॉइंट dxz प्लस dzy के योग के या तो बराबर होगी या छोटी होगी, जहाँ पर dxyz है वो रियल नंबर सेम है। LHS लेके चलेंगे, राइट हैंड साइड प्रूफ करेंगे। अब इसमें हमें क्या करना है, देखिए बेहद ही ईजी है, पहली बार आप करेंगे आपको शायद समझ ना आए, दूसरी बार करेंगे आपको ज़रूर रिवाइज़, जब रिवाइज़ करेंगे तब आपको पक्का ये समझ आएगा। dxy हमारे पास गिवन है, बाय इक्वेशन फर्स्ट लगाएंगे, तो ये देखिए इक्वेशन फर्स्ट हमने यहाँ पर लगा दी है, तो ये रही इक्वेशन फर्स्ट। उसके बाद हमने क्या किया, हमें एक तीसरा पॉइंट z लाना है, तो ऐसे तो है नहीं, ये अपने पास आपस तो आएगा नहीं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ जोड़ना पड़ेगा, कुछ घटाना पड़ेगा। अब देखिए कुछ जोड़ेंगे तो ये वैल्यू बड़ी हो जाएगी, अगर कुछ घटाएंगे तो ये वैल्यू छोटी हो जाएगी, है ना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, z को घटा भी देंगे, जोड़ भी देंगे, जैसा कि हम पहले छोटी क्लासेस में करते हैं, जब हम इंटीग्रेशन करते थे कुछ
वैल्यूज़ को जब हमें स्केयर बनाना होता था, होल स्केयर का फॉर्मूला, तो कुछ जोड़ते थे कुछ घटाते थे, उसी तरह हम यहाँ पर x माइनस वाई को जो ये जो राइट हैंड साइड है इसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे, कुछ जोड़ेंगे घटाएंगे। तो z हमारे पास गिवन है कि जो z है वो रियल नंबर से है, तो अब हम क्या करेंगे, z को जोड़ेंगे भी घटाएंगे भी, z को जोड़ेंगे भी घटाएंगे भी, तो ये आ गई वैल्यू। उसके बाद फिर फ्रेंड्स फिर से यहाँ पर मॉडुलस की कंसेप्ट लगेगी। मॉडुलस की कंसेप्ट क्या होती है, ये हमने पीछे की थी ट्रायंगल इक्वलिटी पिछले वाले चैप्टर में। तो मोड a प्लस बी क्या होगा, मोड a प्लस मोड b के या तो छोटा होगा या बराबर होगा। ये है मॉडुलस की डेफिनेशन की एक जो ट्रायंगल इक्वलिटी है वो उसका यूज़। तो मोड a प्लस बी है वो या तो मोड a प्लस मोड b के या तो छोटा होगा या बराबर होगा। तो यहाँ पर जो x माइनस जेड है वो है a और जो z माइनस वाई है वो है b, ठीक है। तो z माइनस वाई है वो है b। तो अब हम क्या करेंगे, सिंपल वही वेग में जब इसको हम सेपरेट करेंगे मोड को, तो हमारा जो साइन है वो लेस देन इक्वल टू का हो जाएगा। वो क्यों होगा, आप इसके अंदर वैल्यूज पुट करके देख सकते हैं। अगर हमारा a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू -2 है, तो लेफ्ट हैंड साइड तो 0 हो जाएगी लेकिन राइट हैंड साइड 4 होगी। उसी तरह अगर a और b की वैल्यू 2 है तो ये वैल्यू 4 होगी, राइट हैंड साइड भी 4 होगी, तो दोनों इक्वल भी होंगी। अगर नेगेटिव वैल्यू है b की तो ये वाली साइड 0 होगी और जो राइट हैंड साइड है वो बड़ी होगी। तो इस तरह हम एग्जांपल लेकर कर सकते हैं। तो उसी तरह अगर हम इसको a माने इसको b माने, तो इन दोनों को जब सेपरेट करेंगे तो a मोड a प्लस मोड b जो होगा वो लेफ्ट हैंड साइड से या तो छोटा होगा या बराबर होगा। अब उसके बाद हम फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, अब हमें लगानी है यहाँ पर वापस रिवर्स जो इक्वेशन फर्स्ट है वो। तो बाय इक्वेशन फर्स्ट जो x माइनस जेड होगा उसे हम d लिख सकते हैं dxz, और जो z माइनस वाई होगा उसे हम लिख सकते हैं dzy। ये हम ऊपर बता चुके हैं कैसे। तो ये होगी हमारी यहाँ पर सेटिस्फाई, हैंस RD। अब हमारा जो सेट था नॉन वाइड मैट्रिक्स स्पेस के अंदर x लिया था हमने, तो यहाँ पर हमारा जो सेट है वो R है, तो RD जो होगा वो मैट्रिक्स स्पेस कहलाएगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 3 की। हमें डी स्टार को प्रूफ करना है कि वो हम मैट्रिक्स स्पेस है, और जो dx है वो हमें गिवन है कि वो मैट्रिक्स स्पेस है। हमें प्रूफ करना है कि जो डी स्टार होगा इक्वल टू 2dxy वो मैट्रिक्स स्पेस होगा। तो इसके लिए हमें क्या करना है, हम dxy जो मैट्रिक्स स्पेस हमें गिवन है इसका यूज़ करेंगे और बेहद ही अच्छा यूज़ करेंगे, बिल्कुल इजी वे में करेंगे, और हम डी स्टार xy को प्रूफ कर देंगे कि वो मैट्रिक्स स्पेस है। तो सबसे पहले हम जो गिवन होता है सेलेक्ट कर लेते हैं। लेट xd इज ए मैट्रिक्स स्पेस, m1 m2 m3 सेटिस्फाई इन xd जो है dxy जो है उसके अंदर जो 4 प्रॉपर्टीज़ हैं वो सेटिस्फाई होती हैं, क्योंकि हमें गिवन है कि जो xd है वो एक मैट्रिक्स स्पेस है। तब हमें प्रूफ करना है कि जो डी स्टार xy है वो मैट्रिक्स स्पेस होगा। तो ये 4 प्रॉपर्टीज़ के अंदर कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई होती हैं। अब हमें नाउ गिवन ये डी स्टार है xy है वो बराबर होगा dxy के, ये हमें प्रूफ करना है कि जो x डी स्टार होगा वो मैट्रिक्स स्पेस होगा। मैट्रिक्स स्पेस को x डी स्टार से डिफाइन करते हैं या xd से डिफाइन करने हैं। हमने जब डेफिनेशन की थी तो इसका यूज़ किया था या इसको बताया था। अब हमें प्रूफ करना है कि जो डी स्टार xy है वो 0 से बड़ा होगा, m1 यही थी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए हमारे पास गिवन है कि जो dxy है वो 0 से बड़ा या बराबर है, dxy है वो 0 से बड़ा या बराबर है। तो जो 2dxy होगा वो 0 से बड़ा या बराबर होगा। तो इसका मतलब है कि हमारा जो डी स्टार xy है वो 0 से बड़ा या बराबर होगा। जब 2dxy 0 से बड़ा या बराबर है तो डी स्टार xy 0 से बड़ा या बराबर होगा, क्योंकि 2dxy की वैल्यू है डी स्टार xy। तो इससे क्या होगा, हमारा जो 2dxy है वो पॉजिटिव हो जाएगा, 0 से बड़ा हो जाएगा, और डी स्टार हमारा जो xy है वो 0 से बड़ा हो जाएगा या बराबर हो जाएगा। तो हमारी जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो जाएगी। हम लिख देंगे m1 इज़ सेटिस्फाइड इन डी स्टार। अब हम बात करते हैं सेकंड पार्ट की, जिसमें हमें प्रूफ करना है कि जो m2 है या डी स्टार xy है वो 0 के बराबर है जब x = y हो। अब फ्रेंड्स यहाँ पर भी सिंपल dxy हमें गिवन है कि वो एक मैट्रिक्स स्पेस है, तो वो 0 के बराबर होगा जब x = y होगा। तो फ्रेंड्स 2dxy भी 0 के बराबर होगा जब x = y होगा। सिंपल वही वे हमने ऐसे लिख सकते हैं कि 2 से मल्टीप्लाई कर दिया
हमने लिखना क्या है कि डी एक्स वाई जो है वो 0 के बराबर है, क्योंकि जो डी एक्स वाई है वो मीट्रिक स्पेस है, एक्स डी एक मीट्रिक स्पेस है। तब 2dxy भी 0 के बराबर होगा, ये हम लिख देंगे। देन 2dxy भी इक्वल टू 0 होगा, ये लिखा गया है। उसके बाद हम बाई इक्वेशन फर्स्ट डी स्टार एक्स वाई इक्वल टू 0 होगा, इफ़ एंड ओनली इफ एक्स इक्वल टू वाई होगा, M2 सेटिस्फाई हो जाएगी। तो बेहद ही ईजी थी, कुछ करना है ही नहीं, हमें सिर्फ लिखना है कि करना क्या किया गया है। हमें सिर्फ लिखना है, थ्योरी ही लिखनी है एक तरह से, कोई मैथमेटिक्स इसमें नहीं की गई है, कोई ज़्यादा आपको मत्था नहीं मारना है। अब बात करते हैं M3 की, डी स्टार एक्स वाई इक्वल टू डी स्टार वाई एक्स। सिंपल, उसका यूज़ करेंगे डी एक्स वाई का। कैसे? देखिए, डी एक्स वाई मीट्रिक स्पेस है, डी वाई एक्स भी मीट्रिक स्पेस होगा, 2d वाई एक्स भी एक मीट्रिक स्पेस होगा, मतलब कि M3 प्रॉपर्टी को अपने पास सेटिस्फाई करेगा। तो देखिए, डी स्टार एक्स वाई को हम सबसे पहले 2d एक्स वाई लिख देंगे। 2d एक्स वाई लिखने के बाद हम लगाएंगे M3 इन, एक मिनट मैं थोड़ा कट कर दूँ, हम लिखेंगे M3 इन एक्स डी। तो इससे क्या होगा, जो डी एक्स वाई है वो वाई एक्स में चेंज हो जाएगा। तो अब 2d वाई एक्स होगा तो उसकी वैल्यू डी स्टार एक्स वाई हो जाएगी। तो ये हमें प्रूव करना था M3 सेटिस्फाई। अब बात करते हैं फोर्थ प्रॉपर्टी की, डी स्टार एक्स वाई जो है वो छोटा या बराबर होगा डी स्टार एक्स जेड प्लस डी स्टार जेड वाई के। तो इसके लिए भी सिंपल वही वे है। सबसे पहले तो हम 2d एक्स वाई लिखेंगे डी स्टार एक्स वाई को, उसके बाद क्या करेंगे, हम 2d एक्स वाई को M4 से चेंज कर देंगे डी एक्स जेड प्लस डी जेड वाई से। उसके बाद हमें क्या करना है, हमारा जो साइन होगा वो लेस देन इक्वल टू में चेंज हो जाएगा, क्योंकि हमने डी एक्स वाई को चेंज कर दिया है इसके अंदर M4 से। तो हमारा जो साइन है वो लेस देन इक्वल टू हो जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स हमें क्या करना है, हमें 2 से मल्टीप्लाई कर देना है अंदर। तो जो अब देखिए यहाँ पर कैलकुलेशन थोड़ी सी कम की गई है, तो मैं आपको कर देता हूँ। 2d एक्स जेड प्लस 2d जेड एक्स, ये लेस देन इक्वल टू होगा, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स 2d जो एक्स जेड है इसको हम लिख देंगे डी स्टार एक्स जेड प्लस 2d जो जेड एक्स है उसको लिख देंगे हम डी स्टार जेड एक्स। तो इसका जो मतलब है कि हमारा जो डी स्टार एक्स वाई है वो या तो छोटा है बराबर होगा डी स्टार एक्स जेड और डी स्टार जो जेड वाई है उसके जोड़ के, यहाँ पर जेड वाई आएगा जेड वाई के जोड़ के। तो ये बेहद ही ईजी पार्ट था, मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर आप एक बार कर लेंगे, अव्वल तो आपको यहीं पर यही याद हो गया होगा, है ना, आपको याद हो गया होगा कि हमें करना क्या है, हमें सिर्फ उसको प्रूव करना है, जो हमें गिवन है उसको यूज़ करते चलेंगे, प्रूफ कर देंगे। अब बात करते हैं क्वेश्चन की। इसमें क्या है, हमें दे रखा है 2 जो डी एक्स वाई है वो दे रखा है मिनिमम 2 मोड एक्स माइनस वाई का मोड जो है, हमें प्रूफ करना है कि ये एक मीट्रिक स्पेस है। तो इसको करने का भी बेहद ही ईजी तरीका है। डी एक्स वाई जो है वो हमें गिवन है कि वो एक मीट्रिक स्पेस है ना, हमें दे रखा है कि जो डी एक्स वाई है वो एक मीट्रिक स्पेस है, और हमें ये प्रूफ करना है कि जो डी एक्स वाई इक्वल टू ये जो वैल्यू होगी वो मीट्रिक स्पेस होगी। तो इसमें भी सिंपल वही वे यूज़ करना है। तो देखिए यूज़ करते हैं हम, टू प्रूव डी इज़ मीट्रिक ऑन आर, कि जो डी है वो मीट्रिक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, फॉर दिस टू प्रूव हमें 4 जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई करवानी होंगी। तो सबसे पहले हम M1 सेटिस्फाई कराते हैं। डी एक्स वाई 0 से बड़ा होगा, क्यों, या बराबर होगा, क्यों। आपने मोड एक्स की कॉन्सेप्ट की थी कि जो मोड एक्स है वो या तो 0 से बड़ा होता है या बराबर होता है। तो ये जो वैल्यू होगी वो 0 से बड़ी या उसके बराबर होगी। जब x माइनस वाई इक्वल टू 0 होगा तब मोड x माइनस वाई की वैल्यू 0 से के बराबर होगी। जब x वाई का जो वैल्यू है वो पॉजिटिव तो होगी, क्योंकि अगर नेगेटिव नंबर भी होता है तो उसका मोड हमेशा पॉजिटिव होगा। ये वैल्यू पॉजिटिव है, 2 तो वैसे ही पॉजिटिव होता है। तो ये दोनों जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई होगी कि ये दोनों ये जो मिनिमम 2 है वो भी पॉजिटिव है, मोड के अंदर x माइनस वाई ये भी पॉजिटिव है, तो हमारी N1 सेटिस्फाई होगी। अब फ्रेंड्स क्वेश्चन को करना कैसे है, इस क्वेश्चन को हमें 2 पार्ट में करना होगा। किधर गया क्वेश्चन, हाँ जी, इस क्वेश्चन को हमें 2 पार्ट में करना होगा। 2 पार्ट में कैसे करेंगे कि हम पहले केस में ये करेंगे कि हमारा जो 2 है वो पॉजिटिव है, दूसरे केस में ये करेंगे जो हमारा मोड x माइनस वाई है वो पॉजिटिव है। उस तरह जब M2 सेटिस्फाई करवाएंगे उसमें बताएंगे कि ये 0 के बराबर होगा या नहीं होगा। तो उसी तरह हम करते चलेंगे। तो पहले हम इसमें क्या करेंगे, हम केस फर्स्ट करेंगे
जिसके अंदर हम बताएंगे कि जो 2 है वो 0 से बड़ा है। ये हमने बता दिया कि जो 2 है वो 0 से बड़ा है। और हम केस जो सेकंड करेंगे वो आगे किया गया है। तो यहाँ पर केस फर्स्ट में क्या किया गया है, 2 बताया गया है कि 2 0 से बड़ा होता है, आप सभी जानते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट इसके पार्ट की, जिसके अंदर हमने किया है केस सेकंड। तो केस सेकंड में देखिए, केस सेकंड में हमें क्या करना है, हमें x माइनस वाई को 0 से बड़ा प्रूफ करना है इसका मोड। तो ये 0 से बड़ा होगा, ये हमने कॉन्सेप्ट लगा दी। तो डी एक्स वाई 0 से बड़ा होगा तो m1 सेटिस्फाई होगी। 2 भी 0 से बड़ा है, मोड x माइनस वाई भी 0 से बड़ा है, बराबर है। अब देखिए 2 0 से बड़ा 0 के बराबर नहीं हो सकता, तो आपको ये नहीं लिखना है कि 2 0 से के बराबर हो गया, आपको सिर्फ 0 से बड़ा बताना है। और ये 0 के बराबर आ ही गया है, तो ये नॉन नेगेटिव है। हमें एक नॉन नेगेटिव बताना होता है कि m1 कंडीशन क्या होती है कि वो नॉन नेगेटिव हो। तो हमने दोनों में बता दिया कि दोनों नॉन नेगेटिव है, तो हमें यही प्रूफ करना है। ऐसा नहीं है कि तू आप 0 के बराबर प्रूफ कर दें। अगली कॉन्सेप्ट में आप यही सोच रहे होंगे कि 2 0 के बराबर कैसे होगा, तो हमें x इक्वल टू वाई प्रूफ करना है ये लेकर। तो वो हम दोनों के में से किसी भी केस से कर सकते हैं। तो अब हमें प्रूफ करना है m2 कि जो डी एक्स वाई है वो 0 के बराबर है, इफ़ एंड ओनली इफ़ जो डी एक्स इक्वल होगा वो y होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, डी एक्स वाई जो है वो 0 के बराबर है, तो मिनिमम जो 2 और मोड x माइनस वाई है वो 0 के बराबर होगा बाई इक्वेशन फर्स्ट। अब फ्रेंड 2 तो 0 के बराबर हो नहीं सकता, तो मोड x माइनस वाई 0 के बराबर होगा। मोड को हटाएंगे तो वो x माइनस वाई 0 के बराबर होगा और x इक्वल टू वाई होगा। तो ये हमें प्रूव करना था, m2 के अंदर यही प्रूव करना था। अब बात करें हम m3 की, दोनों वैल्यूज़ बराबर हैं, तो 2 इक्वल टू 2 होता ही है। किसी भी पॉइंट की 2 पॉइंट की डिस्टेंस अगर 2 है तो x से लेकर y की डिस्टेंस 2 भी होगी और y से लेकर x की डिस्टेंस भी 2 ही होगी। तो 2 तो कांस्टेंट है, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करें मोड x माइनस वाई की, तो इसमें हमने जो पहला एग्जांपल किया था मैट्रिक्स स्पेस की डेफिनेशन के बाद सेम वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे। देखिए केस फर्स्ट में तो ये लिखा गया है कि जो डी एक्स वाई है वो 2 के बराबर है, तो डी वाई एक्स भी 2 के बराबर होगा, दोनों बराबर होंगे। केस सेकंड में हमें क्या करना है, डी एक्स वाई इक्वल टू मोड x माइनस वाई है। तो सबसे पहले हमने माइनस कॉमन लिया, मोड की कॉन्सेप्ट लगाई, माइनस पॉजिटिव के बराबर होता है। उसके बाद फ्रेंड्स ये हो गया डी वाई एक्स, तो हमने m3 भी सेटिस्फाई करवा दिया। अब बात करें m4 की, तो देखिए m4 क्या होगा, इसके अंदर भी हम केस 2 करेंगे। केस फर्स्ट में क्या करेंगे, जब दूरी डिस्टेंस जो है वो 2 हो, और दूसरा केस होगा जिसमें डिस्टेंस होगी मोड के अंदर x माइनस वाई। तो पहले हम केस फर्स्ट करते हैं जिसके अंदर डिस्टेंस जो है वो 2 है। तो फ्रेंड्स अगर डिस्टेंस 2 है, ठीक है, अगर डिस्टेंस 2 है x और y के बीच की दूरी, और x z के बीच की दूरी भी हम मान लेते हैं कि 2 है, और d z y के बीच की दूरी भी 2 है, तो फ्रेंड्स इन दोनों का जो योग होगा वो 2 से बड़ा होगा। तो यहाँ पर जब हम इसकी वैल्यूज रखेंगे तो या तो 2 से बड़ी होगी या 2 के बराबर होगी। और मान लीजिए डी एक्स जेड की दूरी 1 है और डी जेड वाई की दूरी 1 है, तो इन दोनों का जो योग होगा 2 होगा, और डी एक्स वाई की वैल्यू केस फर्स्ट है 2 है, तो दोनों बराबर होंगी। अब डी एक्स जो जेड है वो एक्स और वाई के बीच का है। अब ये नहीं है कि वो एक नेगेटिव नंबर होगा, अब ये नहीं है कि एक्स और जेड और वाई की जो डिस्टेंस है वो कम हो जाएगी। यहाँ पर अपना माइंड को भी आप यूज़ कीजिएगा यहाँ पर, कि कभी भी जो एक्स वाई है और जो जेड पॉइंट है वो एक्स वाई के बीच में है कहीं पर भी, वो उससे बड़ा उसको वो उन वैल्यूज़ को बढ़ा सकता है। एक्स वाई और जेड वाई का जो जोड़ है वो बढ़ सकता है, एक्स वाई से कम नहीं हो सकता, क्योंकि जो जेड पॉइंट है वो एक्स और वाई से बाहर है। अगर ऊपर भी होगा तो उनके बराबर होगा, उससे छोटा नहीं होगा, है ना। तो इसलिए हमारी जो इसमें करना क्या है, सिर्फ हमें एक वैल्यू पुट करनी है कि अगर एक्स जेड और जेड वाई की वैल्यू हम 2 पुट करते हैं तो वो 4 आएगी, जो कि 2 से बड़ी होगी, ठीक है। अगर हमारी एक्स जेड और जेड वाई की वैल्यू 1 है तो 2 के बराबर होगी, तो वो दोनों बराबर होंगी। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज़ की गई है। तो देखिए अगर इफ़ एक्स जेड की वैल्यू 2 है और वाई जेड की वैल्यू 2 है, तो दोनों का जो योग होगा 2 से बड़ा या बराबर होगा, बड़ा ही होगा। और बराबर कब होगा, जब दोनों की वैल्यू 1 हो या 1.5 या ऐसे करके कुछ भी हो। तो अब हम बात करते हैं इसके नेक्स्ट बार की, यानी केस सेकंड की। केस सेकंड में हमें क्या करना है, हमें इसको प्रूव करना है कि ये जो डी एक्स जेड प्लस डी जेड वाई से या तो छोटा है या बराबर है। तो सेम वही कॉन्सेप्ट, हम जेड को जोड़ेंगे घटाएंगे, आपको मेंशन जरूर करना है। उसके बाद फ्रेंड्स जब हम मोड को सेपरेट करेंगे तो जो साइन है वो लेस देन इक्वल टू का हो जाएगा। उसके बाद हम इसको
बाय इक्वेशन फर्स्ट से ये लिख देंगे, M4 सेटिस्फाई हो जाएगी। बेहद ही ईजी हैं और आपको तो ये आई गए होंगे। अब एक थ्योरम है, थ्योरम क्या है, न्यूमेरिकली है ये, हमें प्रूफ करना है कि ये मैट्रिक्स स्पेस है, DXY में मैट्रिक्स स्पेस गिवन है। तो आप ये करते चलिए, आई होप आपके माइंड में ये अब स्टेप आते जाएंगे। अब इसका यूज़ करते करते हमें ये जो वैल्यू था उसको प्रूफ करना है। अब देखिए यहाँ पर जो m है वो 0 से बड़ा या बराबर है, हमें गिवन है। अब इसमें करना क्या है, हमें DXY 0 से बड़ा गिवन है, या DXY जो है वो एक मैट्रिक्स स्पेस है, D*XY को हमें मैट्रिक्स स्पेस प्रूफ करना है। तो DXY के कॉन्सेप्ट का यूज़ करते चलेंगे, प्रूफ करते चलेंगे। हमें क्या करना है, DX को मैट्रिक्स स्पेस प्रूफ करना है। नाउ टू प्रूव जो 4 कंडीशंस हैं M1 M2 M3 M4 वो हमें प्रूफ करनी है DX के अंदर। तो सबसे पहले हमें M1 प्रूफ करनी है, D* जो XY है वो 0 से बड़ा या बराबर है। तो फ्रेंड्स अब ये चीज़ देखिए, इस चीज़ को देखिए, इसके अंदर क्या हम क्या लिखेंगे। सबसे पहले तो हम लिखेंगे कि जो हमारा M है वो 0 से बड़ा या बराबर है। दूसरी बात लिखेंगे हम कि हमारा जो DXY है वो एक मैट्रिक्स स्पेस है। तो DXY जो होगा वो 0 से बड़ा या बराबर होगा। तो फ्रेंड्स अगर DXY 0 से बड़ा या बराबर है तो ये जो वैल्यू होगी ये 0 से बड़ा बराबर है, M 0 से बड़ा बराबर है, नीचे वाली वैल्यू भी 0 से बड़ा बराबर है क्योंकि प्लस के साथ 1 है। तो ये सारी वैल्यू जो होगी वो एक पॉजिटिव होगी, 0 से बड़ी होगी या बराबर होगी। तो देखिए अगर M 0 से बड़ा है या बराबर है तो DXY 0 से बड़ा बराबर है, तो M DXY 0 से बड़ा या बराबर होगा। एक बात ये 1 + DXY जो होगा वो 0 से बड़ा या बराबर होगा, ठीक है। अब 1 + DXY 0 तो हो नहीं सकता, एक 0 के बराबर नहीं हो सकता है। तो इन दोनों का जो डिवाइड है वो 0 से बड़ा या बराबर होगा। तो फ्रेंड्स बाय इक्वेशन फर्स्ट हमारा जो D*XY है वो 0 से बड़ा या बराबर हो गया, M1 सेटिस्फाई हो गई है। अब बात करें नेक्स्ट M2 की। तो M2 के लिए हमें क्या करना है, D*XY को 0 के बराबर प्रूफ करना है, इफ़ एंड ओनली इफ x = y हो। तो इसके लिए भी DXY 0 के बराबर है, ठीक है, क्योंकि वो एक मैट्रिक्स स्पेस है, बाय M2 यहाँ पर लिखेंगे बाय M2। तो M DXY 0 के बराबर होगा, DXY 0 के बराबर होगा, तो x = y हो जाएगा बाय M2 इन D। तो ये देखिए यहाँ पर किया क्या गया है, हमें ये प्रूफ करना है। इसको प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसकी वैल्यू रखी, वैल्यू रखने के बाद हम इसको लेफ्ट हैंड साइड ले गए, जो नीचे वाला पार्ट है उसको हम राइट साइड ले गए, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, M DXY = 0 हो जाएगा। M की वैल्यू 0 से बड़ी या बराबर है तो जो DXY है वो 0 के बराबर होगा, ठीक है। M ≠ 0 है तो जो DXY है वो 0 के बराबर हो जाएगा, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। तो उसके बाद DXY 0 के बराबर हो गया तो बाय M2 इन D x = y हो गया, और हमें यही प्रूफ करना था। तो बेहद ही ईजी कॉन्सेप्ट थी। अब बात करें हम M3 की, D*XY D*YX। तो XY को हम YX में चेंज कर देंगे और उसके बाद D*YX आ जाएगा, और यही हमें प्रूफ करना था। M4 की बात करें, D*XY की वैल्यू छोटी या बराबर होगी D*YXZ + D*ZY के। तो सबसे पहले हम इसको चेंज करेंगे D*XY और XZ और ZY में, चेंज कर दिया, बाय M4 इन D आपको मेंशन करना है। उसके बाद फ्रेंड्स अब देखिए हमने इनको सेपरेट कर दिया। सेपरेट करने से क्या होगा, देखिए पहले ही ये वैल्यू जो है वो < का साइन लग गया, क्योंकि जो DXY है वो तो मैट्रिक्स स्पेस है, तो वो M4 को सेटिस्फाई करता है। तो जैसे ही हम इसके अंदर M4 कॉन्सेप्ट लगाएंगे तो हमारा जो = का साइन है वो < में चेंज हो जाएगा DXY के कारण, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, सेपरेट किया। सेपरेट करने के बाद जो ये हमारी वैल्यू है वो होगी अपने D*XZ और ये होगी D*ZY। अब आप यहाँ सोच रहे होंगे कि यहाँ पर एक DZY वाली कॉन्सेप्ट और DZX वाली कॉन्सेप्ट जो है वो अलग से आ गई है। तो ये इसका कुछ मैटर नहीं है, क्योंकि ये जो वैल्यूज़ होती हैं, जो पॉइंट्स होते हैं वो बिल्कुल ही कम दूरी होती है, इनके बीच की दूरी बिल्कुल ही कम होती है, तो उसके हम छोड़ सकते हैं। जैसे उसको छोड़ा हमने वैल्यू पुट की बाय इक्वेशन फर्स्ट, हैंस प्रूव्ड M4 सेटिस्फाई हो गई है। तो हमारा जो ये मैट्रिक्स स्पेस है वो D* मैट्रिक्स स्पेस हो गया। अब फ्रेंड्स इस चैप्टर का इम्पोर्टेंट पार्ट है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है, 12 मार्क्स 4 मार्क्स 6 मार्क्स के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, और 1.5 मार्क्स के अंदर, इनफैक्ट 1.5 मार्क्स के अंदर भी ये बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। अब क्यों इम्पोर्टेंट बनता है, सबसे पहले हम 12 मार्क्स की बात करें। सबसे पहले हम 12 मार्क्स की बात करें तो हमारे पास ये 4 इनइक्वलिटीज़ हैं।
वेरियस इंपॉर्टेंट इनइक्वलिटीज़ 4 है टोटल मैट्रिक्स स्पेस चैप्टर के अंदर। ये देखिए 4 इनइक्वलिटीज़ हैं, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी। पहली है अगर 1/p + 1/q = 1 है तो देन हमें प्रूव करना है कि जो ए बी है वो छोटा है बराबर होगा AP/P + B/Q/Q। सेकेंड इनइक्वलिटी है होल्डर्स इनइक्वलिटी। थर्ड इनइक्वलिटी है कोशी-शेवार्ज इनइक्वलिटी। फोर्थ इनइक्वलिटी है मिन्कोस्की इनइक्वलिटी। ये 4 इनइक्वलिटीज़ एक दूसरे पर बेस्ड हैं। अगर हमें पहली इनइक्वलिटी कर लिया है तो दूसरी होगी, दूसरी कर लिया तो तीसरी होगी, तीसरी कर लिया तो चौथी होगी। तो फ्रेंड्स ये अब 1.5 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? मान लीजिए आपको आ गया कि मिन्कोस्की इनइक्वलिटी की फॉर्म लिखो, तो आपको मिन्कोस्की इनइक्वलिटी की ये फॉर्म लिखनी होगी जो कि 1.5 मार्क्स में आ सकता है। ऐसे कोशी-शेवार्ज इनइक्वलिटी की भी आ सकती है, होल्डर्स इनइक्वलिटी की भी आ सकती है, पहले इनइक्वलिटी को तो नहीं आ सकती। ये होगी 1.5 मार्क्स की बात। इंपॉर्टेंट क्यों है 1.5 मार्क्स के अंदर? आपको नेम से आएगा कि होल्डर्स इनइक्वलिटी की स्टेटमेंट लिखो तो आपको ये लिखना होगा, कोशी-शेवार्ज की लिखो तो ये लिखना होगा, मिन्कोस्की की लिखनी हो तो आपको ये फॉर्म लिखनी होगी। तो आपको एक तो ये जो फॉर्म्स हैं वो आपको याद करनी है, पक्का याद करनी है। इसका कोई आपको कोई शॉर्ट फॉर्म नहीं है, आपको ज़रूर याद करनी है। 1.5 मार्क्स के अंदर बन सकते हैं। 4 मार्क्स में क्या आ सकता है कि आपको अकेली होल्डर्स इनइक्वलिटी प्रूफ करने के लिए दे देगा, पहली इनइक्वलिटी प्रूफ करने के लिए दे देगा, दूसरी इनइक्वलिटी, तीसरी इनइक्वलिटी, चौथी इनइक्वलिटी, चारों में से कोई भी एक आपको प्रूफ करने के लिए दे देगा 4 नंबर के अंदर। अब बात करते हैं हम 12 मार्क्स की। 6 मार्क्स का तो क्वेश्चन ही नहीं आता, 12 मार्क्स का ही आता है। 12 मार्क्स में क्या होगा, क्या हो सकता है, होगा तो नहीं, क्या हो सकता है, सिर्फ हमारी जो हम जो कॉन्सेप्ट लगाते हैं कि ये कुछ हो सकता है, तो ये हो सकता है मानना है कि 12 मार्क्स में हमें पहली करने के लिए और दूसरी करने के लिए दे देगा, या 12 मार्क्स में हमें ये कहेगा कि होल्डर्स इनइक्वलिटी प्रूफ करो। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें पहली भी करनी होगी, दूसरी भी करनी होगी, क्योंकि सेकंड जो है वो पहली पर बेस्ड है। या ऐसे भी हो सकता है कि वो कोशी-शेवार्ज प्रूफ करने के लिए दे, तो कोशी-शेवार्ज जब आपको प्रूफ करनी होगी तो आपको पहली भी प्रूफ करनी होगी, दूसरी भी प्रूफ करनी होगी, तीसरी भी प्रूफ करनी होगी 12 मार्क्स के अंदर। अगर चौथी दे दे मिन्कोस्की इनइक्वलिटी, फिर आपको पहली भी प्रूफ करनी होगी, दूसरी भी करनी होगी, तीसरी भी करनी होगी और चौथी भी करनी होगी। तो ये है 1.5, 4 और 12 मार्क्स का कॉन्सेप्ट कि अगर मार्क्स जैसे आएंगे उस हिसाब से हमें इनइक्वलिटीज़ को करना होगा। तो इन सभी की कंबाइंड वीडियो जो कि लगभग 1.5 से 2 घंटे की है, जिसके अंदर सारा 1.5 मार्क्स का, 4 मार्क्स का, 12 मार्क्स का सारा कॉन्सेप्ट आपको बताया गया है और अच्छे तरीके से प्रूफ किया गया है। आपको लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, आपको उसकी PDF भी प्रोवाइड हो जाएगी। आपको सिर्फ हमें कमेंट करना है। हमारा टेलीग्राम जो चैनल है वो भी बना है, उस पर आप टेलीग्राम अकाउंट जो है या ग्रुप होता है वो हमारा बना हुआ है, उस पर आप हमें फॉलो कर लीजिएगा, उसमें ऐड हो जाइएगा। उसके बाद हम उसके अंदर आपको जो है इसकी PDF भी प्रोवाइड करवा देंगे और आप वो जो कंबाइंड वीडियो है 12 जो 1.5-2 घंटे की है वो आप देख लीजिएगा। क्योंकि फ्रेंड्स अगर हमने इस वीडियो के अंदर वो सब कुछ ऐड कर दिया तो लगभग 4 से 4.5 घंटे की वीडियो बन जाएगी। तो ऐसे में आप भी बोर होगे और आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि इतना सारा मैटर अगर आप 4 घंटे लगातार बैठ के करोगे तो वो इम्पॉसिबल होता है। तो इसीलिए उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप पहले ये पूरी वीडियो देख लीजिएगा। पूरी वीडियो देखने के बाद आप होल्डर ये जो 4 इनइक्वलिटीज़ हैं इनकी वीडियो देख लीजिएगा। इसके अंदर आपको सारा जो छोटे बड़े मार्क्स का सारा कॉन्सेप्ट आपको एक ही वीडियो में बता दिया गया है। वैसे तो ये जो इनइक्वलिटीज़ हैं इनकी चारों की अलग अलग सेपरेट वीडियो बनी है, क्योंकि पहली इनइक्वलिटी की अलग वीडियो है, दूसरी की अलग है, तीसरे की अलग वीडियो, चौथे की अलग वीडियो है और एक जो हमने एक कंबाइंड वीडियो बना दी थी इसके अंदर चारों इनइक्वलिटीज़ को एक साथ करवा दिया था। और आपको मार्क्स का सारा जो ब्यौरा है कि मार्क्स कैसे कैसे आ सकता है, कैसे कैसे मार्क्स में आ सकती हैं, वो सब कुछ आपको एक ही वीडियो में प्रोवाइड करवा दिया है। तो मैंने सिर्फ आपको ये पेज एक बताया है कि इसके अंदर जो 4 इनइक्वलिटीज़ हैं वो किस तरह से हैं, उनके जो ये जो इनइक्वलिटीज़ हैं वो कौन कौन सी हैं, जो स्टेटमेंट है वो क्या है, और उसकी जो कंबाइंड वीडियो है वो आप देख लेना, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं थ्योरम की, जिसके अंदर हमें प्रूफ करना है XD मैट्रिक्स स्पेस है, XY X' Y' आर्क्स के अंदर है, तो हमें ये चीज़ प्रूफ करनी है। तो इसको चेंज करने के लिए सबसे पहले जैसे ही आपको ये चीज़ दिखी होगी लेस देन इक्वल टू वाली और प्लस वाली, आपको M4 याद आनी चाहिए। ठीक है, M4 आपको याद आनी चाहिए। अब हम बात करते हैं इसको कैसे करेंगे प्रूफ। ये हमें गिवन है, जो हमें गिवन होता है उसे हम लेट कर लेते हैं। XD मैट्रिक्स स्पेस है, लेट कर लिया, ये हमें गिवन है, ये लेट कर लिया। नाउ टू प्रूव हमें ये प्रूव करना है।
तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले आपको मॉडुलस की डेफिनेशन आनी चाहिए। तो मॉडुलस की डेफिनेशन क्या होती है, रियल नंबर सिस्टम ये हमने की थी, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मॉडुलस की डेफिनेशन की एक सेपरेट वीडियो भी है जिसमें आपको मॉडुलस की डेफिनेशन का करवा दी गई है, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप मॉडुलस की डेफिनेशन कर लीजिएगा। तो आपको सिंपल वे में मॉडुलस करा देता हूँ। वैसे आप मैथ के स्टूडेंट हैं, आपने छोटी क्लास में यूज़ किया है। मॉडुलस होता क्या है, एक्स और माइनस एक्स, जब हम मोड को हटाते हैं तो एक तो हमें उसकी पॉजिटिव वैल्यू प्राप्त होती है, एक माइनस नेगेटिव वैल्यू प्राप्त होती है। तो इसी के लिए हमें क्या करना होगा, हम 2 केस करने होंगे जिसमें हमें एक पॉजिटिव वैल्यू बनानी होगी, एक नेगेटिव वैल्यू बनानी होगी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम एक्स एक्स डैश वाई डैश चारों को एक साथ लेके चलेंगे। वो कैसे लेके चलेंगे देखिए। सबसे पहले हमने क्या कर लिया, केस फर्स्ट बनाया जिसके अंदर हमने ले लिया डी एक्स डैश वाई डैश, डी एक्स डैश वाई डैश हमने उठा लिया, एक पॉइंट उठा लिया डी एक्स डैश वाई डैश, जो कि हमें गिवन है एक्स डैश वाई डैश, एक्स वाई हमें गिवन है, हमने डी एक्स डैश वाई डैश उठा लिया। उसके बाद हमने क्या किया, इसके अंदर लगाई M4 लगाने के बाद देखिए फ्रेंड्स, हमने एक्स एक पॉइंट ले लिया था जो कि एक्स डैश और वाई डैश के बीच में है। तो जब हमने इसके अंदर M4 लगाई तो देखिए इसकी वैल्यू जो है M4 क्या होती है, अगर एक्स और वाई के बीच की दूरी डी है तो बाई M4 उसकी वैल्यू जो है वो 0 से छोटी या बराबर होगी डी एक्स जेड प्लस डी जेड वाई के, या तो बराबर होगी या उससे छोटी होगी। तो इस कॉन्सेप्ट का यूज़ करते हुए हम जब डी एक्स डैश और वाई डैश को जब हम M4 लगाएंगे तो इसके बीच हमारा एक पॉइंट है, अब x, पहले z था अब x है, तो डी एक्स डैश एक्स प्लस डी एक्स वाई डैश, इन दोनों का जो डिस्टेंस का जो जोड़ होगा वो या तो डी एक्स डैश वाई डैश से या तो बड़ा होगा या बराबर होगा। तो इसके बाद हमें क्या करना है, अगेन हमें, अब देखिए हमें ये चीज़ बनानी है, ये दोनों चीज़ें बनानी है। तो इसके लिए हमने ये वाली चीज़ उठाई है लेस देन इक्वल टू के अंदर, और इसको हमें इधर वाली साइड को बनाना है। तो इसके लिए हमने ये क्या किया देखिए, अब एक्स डैश है ये हमें बनाना है। तो इसके लिए हमने ये जो एक्स डैश एक्स और एक्स वाई डैश हम ले आए, क्योंकि ये देखिए ये रहा एक्स डैश वाई डैश है, एक्स डैश है, वाई डैश है। तो इनको बनाने के लिए हमने ये कॉन्सेप्ट लगाया है। तो जैसे ही आप ऐसे ही इसको रिवाइज करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि कॉन्सेप्ट कैसे बनता है, स्टेप कैसे बनते हैं, और रिवीजन पर बेस्ड होता है सब कुछ। अब हमने इस चीज़ को उठाया है, ठीक है। उसके बाद हमने M4 लगाई है जिनके बीच एक पॉइंट है x। तो ये देखिए पॉइंट जब लगाया x तो डी एक्स डैश एक्स प्लस डी एक्स वाई डैश, ठीक है, ये इसको हमने चेंज कर दिया है। उसके बाद फ्रेंड्स फिर से हमने M4 लगाई है d के अंदर। तो फ्रेंड्स जब हम M4 लगाएंगे तो अब क्या होगा, डी एक्स डैश एक्स को तो वैसे ही पड़ा रहने देंगे, अब डी एक्स और वाई डैश है इसके अंदर हम एक और पॉइंट ले आएंगे y। तो डी एक्स और वाई डैश के अंदर जब वो पॉइंट लाएंगे तो वो बन जाएगा डी एक्स वाई डी वाई डैश, ओके, और लेस देन इक्वल टू का साइन तो है ही। उसके बाद फ्रेंड्स हमने लगाई है यहाँ पर M3। अब जो D है वो मीट्रिक स्पेस है, तो वो चारों जो कंडीशन है उनको सेटिस्फाई करता है। तो जब हमने M3 लगाई तो हमारा जो x डैश x है वो x डैश में चेंज हो जाएगा, क्योंकि हमें x डैश चाहिए, यहाँ पर थोड़ी सी मिस प्रिंटिंग है, ये x डैश में चेंज हो जाएगा, ठीक है, ये x डैश में चेंज हो जाएगा, आप कर लेना। और प्लस में डी वाई डैश तो है ही। उसके बाद फ्रेंड्स ये देखिए हमने क्या किया, हमें एक्स वाई जो था इसको हम इधर ले गए तो ये माइनस के अंदर हो गया, और इधर जो हमने M3 लगाई है तो डी एक्स डैश हो गया प्लस में डी वाई डैश, इसको लगाया हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इक्वेशन नंबर फर्स्ट को थोड़ा सा और हमने सोल्व किया, यानी कि माइनस कॉमन ले लिया है। तो माइनस कॉमन लेने से जो डी एक्स वाई है माइनस डी एक्स डैश वाई डैश हो जाएगा, -12 आ जाएगा, लेस देन इक्वल टू डी एक्स डैश प्लस डी वाई डैश, इसको हमने लगा दिया दोबारा से इक्वेशन नंबर फर्स्ट। थोड़ा सॉल्व किया है इक्वेशन नंबर फर्स्ट को। अब हम क्या करेंगे, सेम ऐसी ही वैल्यू लाएंगे लेकिन वो पॉजिटिव होगी, फिर जब हम उसको कंबाइन कर देंगे तो वो मोड के अंदर चेंज हो जाएगी। तो अब हमने क्या किया, डी एक्स वाई को उठा लिया, पहले एक्स डैश वाई डैश को उठाया था, अब हमने एक्स वाई को उठा लिया है। इसके अंदर M4 लगाएंगे, M4 लगाने के बाद हम फ्रेंड्स हम क्या लेंगे, एक्स डैश पॉइंट लेंगे। अब आप जैसे ही आप रिवाइज करेंगे आपको पता चलता जाएगा कि हम कौन सा पॉइंट कब लेना है। जब हम इसको अंदर एक्स डैश ले लिया तो जो डी एक्स वाई है वो छोटा है, बराबर होगा डी एक्स डैश से प्लस डी एक्स डैश वाई से। उसके बाद फ्रेंड्स हमने दोबारा से M4 लगाई, जब हमने M4 लगाई तो डी एक्स डैश प्लस डी एक्स डैश वाई डैश। अब फिर से हमने M4 इसके अंदर लगाई, क्योंकि हमें एक्स डैश वाई डैश चाहिए और वाई डैश चाहिए।
तो इसलिए हमने वाई डैश वाई चाहिए, नहीं वाई डैश चाहिए। तो उसके लिए हमने फिर से यहाँ पर जो है कि हमने दोबारा से M4 लगा दी है। उसके बाद फिर से हमने क्या किया, इस वाली कॉन्सेप्ट को, जो ये वाली टर्म है, इसको इधर ले गए, जो माइनस के अंदर आ गई है, और इसके अंदर हमने M3 लगाई, जिससे एक्स वाई डैश वाई है वो वाई डैश के अंदर चेंज हो गया। उसके बाद फ्रेंड्स ये इक्वेशन नंबर सेकंड और फर्स्ट दोनों सेम है, तो जब हम इसको कंबाइन करेंगे बाय डेफिनेशन ऑफ मॉडुलस, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप कर भी लेना। और आपको वैसे बता भी दी गई है कि जब हमारे पास कोई मोड वैल्यू होती है तो एक तो उसकी पॉजिटिव वैल्यू प्राप्त होती है, एक नेगेटिव वैल्यू प्राप्त होती है। तो हमने पॉजिटिव वैल्यू बनाई, नेगेटिव वैल्यू बनाई, जब दोनों को कंबाइन करेंगे तो वो मोड के अंदर आ जाएगा, तो ये वैल्यू प्रूफ हो गई है। अब बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट की। थ्योरम है 1.7। आपको हम पहले ही बता चुके हैं कि अगर आपका कोई टॉपिक, आप सिलेबस देख लीजिएगा, कोई टॉपिक छोटा है तो हम उसको कमेंट करिएगा, हम उसको करवा देंगे। हमारी तरफ से चैप्टर कंप्लीट है, सिर्फ हमारी तरफ से कंप्लीट है, ऐसा नहीं है कि आपकी तरफ से कंप्लीट है। आप सिलेबस देखिए, यूनिवर्सिटी का पैटर्न देखिए, उसके बाद हमें कमेंट कीजिए कि सर ये टॉपिक छूटा हुआ है, हम आपको वो करवाएंगे। अब इसमें क्या है, 1dxy है, हमें प्रूव करना है कि ये मैट्रिक्स स्पेस है। तो करना क्या है, dxy मैट्रिक्स स्पेस आई, तो केस जो सेकंड है वो आप कर लेंगे। केस सेकंड में क्या करना है, dxy मैट्रिक्स स्पेस है, तो केस सेकंड में क्या होगा, dxy हर कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, चारों कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। तो देखिए इसको प्रूव कर लेते हैं। हमें प्रूव करना है कि जो xd है वो मैट्रिक्स स्पेस होगा। तो m1 को प्रूफ करना है 0 से बड़ा या बराबर होगा, तो 1 0 से बड़ा होता है, बराबर नहीं होता है। केस फर्स्ट प्रूफ हुआ 0 से बड़ा है, यानी नॉन नेगेटिव है। केस सेकंड dxy 0 से बड़ा या बराबर होता है, तो d स्टार xy वो 0 से बड़ा या बराबर होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं नाउ बाय केस फर्स्ट एंड केस सेकंड वी गेट, जो d स्टार है वो 0 से बड़ा या बराबर है, तो xy जो है वो x के अंदर है, m1 सेटिस्फाई हो गई है। m2 की बात करें, d स्टार xy को 0 के बराबर प्रूफ करना है, x इक्वल टू y होगा। तो फ्रेंड्स x1 तो 0 के बराबर नहीं होता है, तो नॉट पॉसिबल, लेकिन केस सेकंड जो है वो dxy के बराबर है, जो कि 0 के बराबर होगा, इक्वल टू xy इक्वल टू y होगा बाय m2 इन dxy, यानी xd के अंदर m2 सेटिस्फाई होगी। तो d स्टार xy इक्वल टू 0 होगा सेकंड केस से। उसके बाद फ्रेंड्स x इक्वल टू y होगा, तो ये m2 भी सेटिस्फाई हो गई है। m3 की बात करें, d स्टार xy d स्टार yx के बराबर होगा, तो 1 दो पॉइंट के बीच की दूरी 1 होती है, तो उन दोनों से चाहे x से y के बीच की दूरी देखो, चाहे y के x के बीच की दूरी देखो, दोनों 1 होगी। तो ये देखिए यहाँ पर लिखा गया है, तो 1 होगी, दोनों बराबर होंगी। और d स्टार xy dxy के बराबर है केस सेकंड से, तो dxy जो dyx के बराबर है, तो d स्टार yx के बराबर हो जाएगा, m3 सेटिस्फाई हो गई है। अब फ्रेंड्स आपको फास्ट लग रहा होगा, लेकिन आपको समझ भी आ रहा होगा कि करना क्या है, सिर्फ कॉन्सेप्ट लगानी है और आंसर प्रूफ करना है। 2 बार तो हम कर चुके हैं, 2 क्यों 4 बार कर चुके हैं। अब M4 जब हम करेंगे तो M4 में हमें क्या करना है, ये लेके इसको हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले हमें 1 की बात करें, तो जो dxz और dzy की वैल्यू अगर 1 1 है, तो इन दोनों का जो जोड़ होगा वो 2 होगा, तो जो कि 1 से बड़ा होगा। अगर दोनों की वैल्यू हाफ हाफ है, तो दोनों का जो जोड़ होगा वो 1 के बराबर होगा। तो पहली कॉन्सेप्ट केस फर्स्ट प्रूफ हो गया। इसकी PDF आप देख लीजिएगा, हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे, आप टेलीग्राम पर, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसमें ऐड हो जाइएगा। देन हमें प्रूफ करना है अब केस सेकंड। ये हो गया केस फर्स्ट, केस सेकंड में हमें ये प्रूफ करना है। तो फ्रेंड dxy वो उसके बराबर है, d स्टार xy dxy के बराबर है, तो वो जो dxy है वो छोटा होगा dxz और dzy के योग के। तो फ्रेंड्स इसको हम d स्टार में चेंज कर देंगे, तो d स्टार में चेंज करने के बाद ये हमारे पास प्रूफ हो गया। अब बात करते हैं हम कुछ डेफिनेशन की, 3-4 डेफिनेशन है, बिल्कुल ईजी, जिसको हम करते हैं। डिस्टेंस बिटवीन 2 सेट्स, 2 सेट के बीच की दूरी क्या होगी, उसकी डेफिनेशन है। हमने मान लिया एक मैट्रिक्स स्पेस है एक्स डी, ए कोमा बी 2 सेट हैं, नॉन वॉइड है और समुच्चय हैं। देन डी ए बी इज कॉल्ड डिस्टेंस बिटवीन सेट ए एंड बी। अब डी क्या है, डिस्टेंस है, मैपिंग है 2 बिंदुओं के, 2 सेट के बीच की मैपिंग। वेयर जो डी ए बी है वो मिनिमम है डी ए बी। अब इसका क्या मतलब है, पहले हम इसकी बात समझ लेते हैं। पहले हम डायग्राम से समझते हैं, फिर इसको करेंगे क्या होता क्या है। पेन आप ब्लैक ही लीजिए, उससे आपको ज़्यादा बेटर समझ हो जाएगा। ये एक्स एक मैट्रिक्स, ये एक एक्स एक सेट है, बहुत बड़ा यूनिवर्सल सेट है। उसके अंदर एक सेट है ए, एक सेट है बी, ये है ए, ये है बी। तो फ्रेंड्स दोनों सेट की जो मिनिमम दूरी होगी
बाउंड्री वाले पॉइंट की जो डिस्टेंस होगी वो कहलाएगी डिस्टेंस बिटवीन टू सेट्स। तो वही यहाँ पर लिखा गया है जो डी ए बी है वो तो इन दोनों के बीच की दूरी है, और जो मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू सेट्स, ये जो ए बी है ये पॉइंट्स हैं ए और बी के। जो स्मॉल है वो कैपिटल ए जो सेट है उसके अंदर का पॉइंट है, जो स्मॉल बी है वो कैपिटल बी के अंदर का पॉइंट है। और ये जो पॉइंट होगी अगर इन दोनों की जो डिस्टेंस है वो जो इन दोनों की जो डिस्टेंस है वो बिल्कुल ही कम हो, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, देन जो डी ए बी है वो कहलाएगा डिस्टेंस बिटवीन टू सेट्स। तो बेहद ही ईजी डेफिनेशन है कि करना क्या है कि हम क्या लेंगे, एक मीट्रिक स्पेस लेंगे, उसके अंदर दो सेट लेंगे, दोनों सेट डिस्टेंस जो सेट हैं उनके बीच दो पॉइंट लेंगे ए कोमा बी। अगर फ्रेंड्स ए कोमा बी की जो डिस्टेंस है मिनिमम हो यानी कि दोनों जो पॉइंट हैं उनकी बिल्कुल बाउंड्री वाली जो डिस्टेंस हो वो अगर मिनिमम है तो वो जो सेट होंगे वो उनके बीच की डिस्टेंस कहलाएगी, जो ए और बीच की जो मिनिमम दूरी होगी वो कहलाएगी डिस्टेंस बिटवीन टू सेट्स। और ये आपको ये जो लिखा गया है वो आपको याद रखना है कि जो डी ए बी है वो तो डिस्टेंस बिटवीन टू सेट्स है, और इनकी जो दूरी होगी वो मिनिमम होगी डी ए बी। उनके बीच के दो एलिमेंट हैं ए और बी के, उनके बीच की मिनिमम दूरी को हम कहेंगे डिस्टेंस बिटवीन टू सेट्स। ठीक है, और हैंस जो डी ए बी है बिटवीन एवरी पॉइंट्स ऑफ ए एंड एवरी डिस्टेंस बिटवीन एवरी पॉइंट्स ऑफ ए एंड एवरी पॉइंट ऑफ बी, आउट ऑफ ऑल देयर मिनिमम डी इज़ कॉल्ड डी ए बी। यानी कि जो मिनिमम डी ए बी होगा वो कहलाएगा डिस्टेंस बिटवीन टू सेट्स। अब बात करें डिस्टेंस बिटवीन ए पॉइंट एंड ए सेट। तो एच डी एक मीट्रिक स्पेस है, ए नॉन वाइड सेट है। तो फ्रेंड्स देयर देन मिनिमम डिस्टेंस एक्स और ए, जहाँ पर जो एक्स है वो जो पूरा सेट था हमारा बड़ा उसके अंदर से है, और जो ए है वो जो हमारा ए सेट बनाएगा उसके अंदर से। तो अगर उन दोनों के बीच की दूरी मिनिमम है तो वह कहलाएगी डिस्टेंस बिटवीन ए पॉइंट एंड ए सेट। ठीक है, अब हम बात करें डिस्टेंस डायामीटर ऑफ ए सेट। अब डायामीटर क्या होता है आप सभी जानते हैं, व्यास। तो देखिए डायामीटर हमेशा मैक्सिमम होता है, कि सबसे बड़ी दूरी। जब हम एक सर्कल लेते हैं तो उससे हम जब सेंटर से लेके जाते हैं, उसके अंदर वैसे तो बहुत सारी जीवाएँ होती हैं, लेकिन जो सेंटर से जाती है गुजरती है जीवा, तो उसकी डिस्टेंस सबसे बड़ी होती है और इसे हम कहते हैं व्यास, डायामीटर। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमें डायामीटर को सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक्स डी एक मीट्रिक स्पेस लेंगे, उसके अंदर एक सेट लेंगे नॉन वाइड जो कि ए होगा। अब फ्रेंड्स देन मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन, हम ए के दो पॉइंट लेंगे, ए आई और ए जे। अगर फ्रेंड्स इन दोनों की जो डिस्टेंस है वो दोनों मैक्सिमम है तो जो ये ए होगा वो कहलाएगा डी ए आई कोमा ए जे होगा, वो कहलाएगा डायामीटर ऑफ सेट ए। आई होप आप समझ चुके होंगे कि जो डायमीटर है वो मैक्सिमम होना चाहिए, और डिस्टेंस की बात करें तो वो मिनिमम होनी चाहिए। ठीक है, अब ये देखिए नोट है एक कि जो डी ए है डिस्टेंस है ए की वो इन्फिनिट से छोटी होनी चाहिए, तब ए बाउंडेड होगा। अगर डिस्टेंस ए इक्वल टू इन्फिनिट है तो ए अनबाउंडेड होगा। अब बात करते हैं हम एक थ्योरम की। लेट ए बी ए नॉन वाइड एम्प्टी सबसेट ऑफ ए मीट्रिक स्पेस एक्स डी, देन फॉर एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू एक्स। हमें प्रूफ करना है कि जो डी एक्स कोमा ए है माइनस डी वाई कोमा ए है, उसकी जो मोड है उसका वैल्यू जो होगी वो या तो डी एक्स वाई से छोटी होगी या बराबर होगी। तो हमें ये प्रूफ करना है, तो चलिए प्रूफ करते हैं। एक्स डी मीट्रिक स्पेस है, ए नॉन वाइड सबसेट है, हमें प्रूफ करना है ये। केस फर्स्ट, अब देखिए जब मोड की यूज़ हो रहा है तो हमें M4 याद आ जानी चाहिए। हमारे पास ए कैपिटल ए के अंदर है, एक्स वाई कैपिटल एक्स के अंदर है। तो ये देखिए हमारा ये एक्स है, इसके अंदर एक सेट है ए जिसके अंदर पॉइंट है ए स्मॉल ए, और एक्स वाई जो है वो एक्स के अंदर है। तो फ्रेंड्स ए कैपिटल ए के अंदर है, एक्स वाई कैपिटल एक्स के अंदर है। तो ए कंटेन करेगा एक्स के अंदर, तो ए एक्स ए वाई जो कंटेन करेगा एक्स के अंदर बिलोंग कर जाएंगे, है ना। ए जो है वो कंटेन करता है कैपिटल एक्स के अंदर, तो जो ए पॉइंट है वो एक्स के अंदर ही होगा, और ये डायग्राम से आपको पता भी चल रहा है। तो अब हम लगा देंगे M4 इन एक्स डी। जब हम M4 लगाएंगे एक्स डी के अंदर तो डी एक्स से हमने क्या किया, डी एक्स से को उठा लिया। अब आप कहेंगे कि ये कैसे उठाया, तो जब आप इसको रिवाइज करेंगे, आप आगे करेंगे, आपको पता चलता जाएगा कि क्यों किया। ठीक है, और आपके माइंड में अपने आप स्टेप आते रहेंगे, आप रिवाइज करते रहना। डी एक्स ए जो होगा वो छोटा होगा या बराबर होगा डी एक्स वाई प्लस डी वाई ए। ठीक है, तो ये यहाँ पर लिखा गया है, देखिए
ये रहा। उसके बाद फ्रेंड्स हमने क्या किया, डी हमें चाहिए DXA और डी चाहिए DYA, है ना। तो अब देखिए यहाँ से पता चल रहा है हमें DXA उठाना होगा। अब यहाँ पर कैपिटल है तो वो कैपिटल कैसे चेंज करेंगे स्मॉल को, तो वो देखिए वो आगे बात करेंगे। लेकिन फ़िलहाल हमने DXA को उठाया, XA है तो XA उठा लिया। उसके बाद M4 लगा दी है। M4 लगाने के बाद ये देखिए हम यहाँ पर पहुँच गए हैं। D जो XA है वो छोटा है बराबर होगा DXY प्लस DYA। DYA भी हमें चाहिए, ये देखिए इस साइड, तो DYA को हम इधर ले जाएंगे। तो DYA को इधर ले गए हैं जो कि छोटा है बराबर होगा DXY के। अब जैसा कि आपको कॉन्सेप्ट पता चल गई होगी, हमने क्यों X और A लिया था, हमने क्यों Y को बाद में लिया, क्यों हमने XY बनाया, क्यों हमने YA बनाया, ठीक है। तो ये सभी बातें आपको यहाँ पर जब हमने किया है तो आपको समझ आ गई होगी। अब देखिए डिस्टेंस क्या होती है, डिस्टेंस होती है 2 पॉइंट के बीच की मिनिमम दूरी। तो मिनिमम के लिए हम क्या कहेंगे, इन्फिमम हम लेंगे इसमें, हम इसमें लेफ्ट हैंड साइड में इन्फिमम ले लेंगे। टेकिंग इन्फिमम इन लेफ्ट हैंड साइड फॉर A बिलोंग्स टू कैपिटल A। इन्फिमम क्या होता है कि सबसे ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड इज कॉल्ड इन्फिमम। और हमारी जो डिस्टेंस होती है वो 2 पॉइंट के बीच की मिनिमम डिस्टेंस होती है। हमने डिस्टेंस बिटवीन टू सेट भी की थी, डिस्टेंस बिटवीन ए सेट एंड ए पॉइंट भी की थी, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस होती है वो मिनिमम होती है। तो हमने जब इन्फिमम टेक किया तो उसका मतलब है कि हमने मिनिमम डिस्टेंस ली है। उसके बाद फ्रेंड्स जैसे ही हम मिनिमम डिस्टेंस लेंगे तो देखिए यहाँ पर जब हमने डेफिनेशन की थी तो देखिए उसको हमने चेंज कर दिया था कैपिटल के अंदर, कैपिटल AB के अंदर चेंज कर दिया था स्मॉल AB को। तो उसी तरह जब हम इसके अंदर डिस्टेंस मिनिमम टेक करेंगे तो हमारा जो स्मॉल x है वो कैपिटल X में चेंज हो जाएगा, स्मॉल a कैपिटल A में चेंज हो जाएगा, स्मॉल y कैपिटल Y में चेंज हो जाएगा, स्मॉल a कैपिटल A में चेंज हो जाएगा, जो कि छोटा होगा या बराबर होगा DXY के। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सेकंड में हम समझ गए होंगे आपको क्या करना है, DYA लेके चलेंगे, DXA उधर बनाएंगे यानी कि उनके बीच में एक पॉइंट लेंगे X, उसके बाद XA को उधर लेके जाएंगे, उसके बाद माइनस कॉमन भी लेंगे। लेकिन सबसे पहले हमें टेकिंग इन्फिमम लेना पड़ेगा। उसके बाद Y भी कैपिटल हो जाएगा, A भी कैपिटल हो जाएगा, फिर हम माइनस कॉमन ले लेंगे। इक्वेशन नंबर 2 जो आएगी उनकी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड है वो बराबर होगी और लेफ्ट हैंड साइड होगी उसमें माइनस का अंतर होगा। तो जब हम इनको कंबाइन करेंगे तो वो मोड के अंदर चेंज हो जाएगी। आंसर हो गया प्रूफ। बिल्कुल ही ईजी है, आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट ध्यान में रखनी है। अब हम बात करते हैं थ्योरम 1.3 की। लेट A be two bounded set in a metric space XD देन यूनियन जो होगा A और B का इज आल्सो बाउंडेड। तो बेहद ही ईजी है। इसको हमने ये जो थ्योरम है इसको करने के लिए हमें इसके टोटल 3 से 4 पार्ट 4 केस करने हैं। XD मेट्रिक स्पेस है, AB बाउंडेड है, हमें प्रूफ करना है। अब AB बाउंडेड है तो सबसे पहले AB बाउंडेड है तो हमने एक नोट किया था कि अगर एक सेट है जब वो बाउंडेड है तो उसकी वैल्यू इन्फिनिट से कम होगी। तो ये दो वैल्यूज़ जो होंगी वो इन्फिनिट से छोटी होंगी। तो फ्रेंड्स हमें प्रूफ करना है कि ये जो होगा यूनियन ये होगा मैट्रिक स्पेस। तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें बाउंडेड सेट का यूनियन मैट्रिक्स उसको कम इन्फिनिट से छोटा प्रूफ करना है। तो देखिए हम पहले करते हैं इसका केस फर्स्ट, जिसके अंदर हम क्या करेंगे, हमें प्रूफ करना है कि जो यूनियन है A यूनियन B है, जो डिस्टेंस है A यूनियन B की वो इन्फिनिट से छोटी है, इसको मैट्रिक्स प्रूफ करने के लिए। ठीक है, तो हमें इसका यूनियन को छोटा प्रूफ करना है, यानी कि उसकी जो डिस्टेंस है वो 0 से बड़ी, जो डिस्टेंस है वो मैक्सिमम होगी, उनकी जो वैल्यू होगी वो इन्फिनिट से छोटी होगी। तो केस फर्स्ट, जब हमने दो एलिमेंट उठाए A से, तब क्या होगा, जो DXY होगा वो या तो A के बराबर होगा या उससे A से छोटा होगा। क्यों होगा, हमारी डिस्टेंस है वो बराबर बड़ी है, मैक्सिमम है, 2 पॉइंट के बीच की डिस्टेंस मैक्सिमम है, लेकिन हमारा जो सेट है वो बाउंडेड है। तो हमारे जो 2 पॉइंट होंगे वो या तो उसकी बाउंड्री पे होंगे या उसके अंदर होंगे। तो इसलिए जो DXY है वो या तो DA से बड़ा होगा और DA से छोटा होगा या DA के बराबर होगा। तो अब टेकिंग मैक्सिमम जब लेंगे हम, तो मैक्सिमम जो होगा, अब देखिए इसको करना कैसे है, पहले तो आप क्वेश्चन को समझिए, आपको समझ नहीं आ रहा होगा कि हमने क्या किया गया है। यहाँ पर हमें प्रूफ करना है कि जो ये A यूनियन B है वो बाउंडेड है। बाउंडेड का मतलब है कि हमने A यूनियन B को प्रूफ करना है कि जो A यूनियन B है
वो इन्फिनिट से छोटा है। हमारे पास ये गिवन है कि जो ए है वो इन्फिनिट से छोटा है, बी है वो इन्फिनिट से छोटा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कुछ केस बनाएंगे जिसके अंदर हम 3 केस लेंगे। पहला केस ये होगा कि दोनों एलिमेंट, हम 2 एलिमेंट लेंगे ए के अंदर से और ये प्रूफ करेंगे कि दोनों एलिमेंट जो हैं वो ए से छोटे हैं या उसके अंदर हैं इन्फिनिट से छोटे हैं। फिर हम क्या करेंगे, बी के अंदर एलिमेंट लेंगे 2, तो ये प्रूफ करेंगे कि दोनों एलिमेंट जो हैं उनकी जो डिस्टेंस तो मैक्सिमम है लेकिन इन्फिनिट से छोटे हैं। फिर हम क्या करेंगे, एक एलिमेंट लेंगे ए के अंदर से, एक लेंगे बी के अंदर से और ये प्रूफ करेंगे कि वो जो एलिमेंट हैं उन दोनों की जो डिस्टेंस है वो इन्फिनिट से छोटी है। फिर हम एक एलिमेंट लेंगे जो होगा बी से और एक होगा ए से, फिर उसको प्रूफ करेंगे कि वो इन्फिनिट से छोटा है। तो ऐसे करके हमें ये केस करेंगे। तो केस फर्स्ट में क्या किया, हमने दोनों एलिमेंट ले लिए ए के अंदर से जिनके बीच की दूरी या तो डी ए जो सेट है उससे छोटी होगी या उसके बराबर होगी। मैक्सिमम जब हम लेंगे, टेकिंग मैक्सिमम या सुप्रीमम, तो मैक्सिमम डी एक्स वाई जो होगा वो बराबर होगा डी ए के। इसको हम लिख देंगे यूनियन। अब यूनियन क्यों लिखेंगे, क्योंकि जो एक्स वाई पॉइंट है वो ए के अंदर है, लेकिन हमें ये प्रूव करना है कि जो यूनियन है तो यूनियन तो वो पूरा ही होगा ना, जो एक्स वाई होगा वो ए के अंदर है, लेकिन जो हमारे जो सेट है वो उसके यूनियन का अंदर ही होंगे, ए बी का यूनियन के अंदर ही होंगे। तो जो डी ए यूनियन बी है वो डी ए के बराबर हो गया और जो डी ए की वैल्यू है वो इन्फिनिट से छोटी है, तो हमारा जो यूनियन होगा वो यही इन्फिनिट से छोटा होगा। ठीक है, ये होगा केस फर्स्ट। केस सेकंड में क्या करना है, दोनों एलिमेंट लेंगे बी से और हमें प्रूफ करेंगे कि जो यूनियन है वो बी से इन्फिनिट से छोटा है। तो अगर दोनों एलिमेंट बी के अंदर से हैं तो जो डी एक्स वाई होगा वो बी से या तो छोटा होगा या बराबर होगा। मैक्सिमम लेंगे तो डी एक्स वाई जो होगा वो डी बी से या तो छोटा होगा या बराबर होगा। तो इसको हम यूनियन में चेंज कर देंगे। यूनियन में चेंज करने के बाद ये देखिए यूनियन में क्यों चेंज किया गया, ये देखिए ये जो डी जो एलिमेंट हैं एक्स वाई हैं वो ए यूनियन बी से हैं। तो अगर ए यूनियन बी से हैं तो अगर हमारे दोनों एलिमेंट, अब ये ए यूनियन बी है तो इसका मतलब ये है कि या तो दोनों एलिमेंट ए के अंदर हैं या दोनों एलिमेंट बी के अंदर हैं, या पहला एलिमेंट ए के अंदर है दूसरा एलिमेंट बी के अंदर है, या दूसरा एलिमेंट ए के अंदर है पहला एलिमेंट बी के अंदर है ना। तो इसीलिए हमने केस फर्स्ट जो किया था उसके अंदर दोनों एलिमेंट जो हैं वो ए के अंदर मान लिए थे। ठीक है, ये हमने जो सेट बनाया है ये आपको याद रखना है। उसके बाद फ्रेंड्स हमने जो एलिमेंट लिए हैं दो, पहले मान लिया कि दोनों जो एलिमेंट है वो ए के अंदर है। जब हमने दोनों एलिमेंट ए के अंदर मान लिया तो हमने ये प्रूव किया कि जो ए यूनियन बी है वो इन्फिनिट से छोटा है। हम क्या करेंगे, दोनों एलिमेंट बी के अंदर लेके चलेंगे और ये बताएंगे कि जो ए यूनियन बी है वो बी से छोटा है। तो इसके लिए हमने क्या किया, हमने मैक्सिमम वैल्यू निकाल ली है। मैक्सिमम वैल्यू को जब हम मैक्सिमम लगा देंगे तो ये यूनियन में चेंज हो जाएगा बाय जो सेट हमने माना है, बाय फर्स्ट लिख सकते हैं, बाय सेकंड हमने लिखा है। उसके बाद फ्रेंड्स ये डी बी के बराबर होगा क्योंकि डी बी जो है वो एक सेट है और जिसकी जो एक बाउंडेड है तो वो इन्फिनिट से छोटा है, तो इसका यूनियन भी इन्फिनिट से छोटा हो गया बाय फर्स्ट। अब हम बात करते हैं इसके थर्ड पार्ट की जिसमें एक्स ए के अंदर है वाई बी के अंदर है। तो बाय एम फॉर इन एक्स डी, तो डी एक्स वाई है वो डी एक्स ए प्लस डी ए वाई से के जोड़ के या तो छोटा होगा या बराबर होगा। अब ए जो है वो ए कैपिटल ए के अंदर है, ठीक है, और ए जो है वो एक्स के अंदर भी होगा। उसके बाद फिर से हमने एक M4 लगा दी है बाय अगेन बाय मेथड, यानी कि हमने दोबारा से M4 लगा दी है। तो अब हम क्या करेंगे, हम जो स्मॉल बी है वो बी के अंदर लेके आएंगे। वो क्यों लेके आएंगे, आप जब करेंगे इसको तो पता चल जाएगा कि हम इसको क्यों लेके आए हैं। अब हमें क्या करना है, अब हम क्या करेंगे, जो एक्स है इसको पड़ा रहने देंगे, ए वाई है तो इसको ए बी और बी वाई में चेंज कर देंगे। अप्लाइंग मैक्सिमम बोथ साइड, तो मैक्सिमम डी एक्स वाई होगा जो छोटा है बराबर होगा मैक्सिमम डी एक्स ए प्लस मैक्सिमम डी ए बी और मैक्सिमम डी बी वाई। तो फ्रेंड्स ये हो जाएगा डी बी, ये हो जाएगा डी ए और ये जो होगा इसकी वैल्यू कुछ होगी आर यानी रियल नंबर है जिस दो डिस्टेंस के बीच की दूरी। ठीक है, क्योंकि फ्रेंड्स अब हमें क्या करना था, हमें एक्स और ए बनाना था, तो इसके लिए हमने और वाई और बी बनाना था। मतलब कि अब एक्स और ए क्या है, एक्स ए है डी ए और उसी तरह जो एक्स बी और वाई क्या है वो है डी बी। ठीक है, हमने पीछे जब किया था तो हमने जो एक्स ए है उसको लिखा था डी ए, जो वाई बी है बी वाई है उसको लिया था डी बी। तो इसको बनाने के लिए हमने यहाँ पर M4 लगाया है। अब आप आई होप समझ गए होंगे कि हमने यहाँ पर M4 का यूज़ क्यों किया है। M4 का यूज़ इसलिए किया है क्योंकि हमें यहाँ पर डी बी और डी ए बनाना होगा, क्योंकि हम इसको एक्स वाई को सीधा तो कर ही नहीं सकते,
हमें M4 यूज़ करनी पड़ेगी, जो कि उससे छोटी होगी या बराबर होगी। तो इसलिए हमने यहाँ पर M4 अप्लाई की है 2 बार। M4 अप्लाई करने के बाद हमने मैक्सिमम अप्लाई कर दिया। तो मैक्सिमम अप्लाई करने के बाद ये DA होगा, ये एनी रियल नंबर होगा, ये होगा DB। तो फ्रेंड्स इसकी वैल्यू इन्फिनिट है, इसकी वैल्यू इन्फिनिट है, और ये जो है वो यूनियन में चेंज हो जाएगा, क्योंकि दो डिस्टेंस के बीच की दूरी अगर मैक्सिमम है तो बाई इक्वेशन सेकंड। A यूनियन B हो गया D, जो कि छोटा होगा, इन्फिनिट प्लस R1 प्लस इन्फिनिट, जो कि इन्फिनिट से छोटा होगा जब इसको कंबाइन करेंगे। तो ये हमें प्रूफ करना था। अब केस 4 क्या है, जब हम x हमारा B के अंदर है, y B के अंदर है, तो अब आपको क्या करना है, अब आप क्या करेंगे, एक्स वाई लेंगे। अब आप एक पॉइंट ले लेंगे B वाला पहले, यानी कि XB, फिर आप पॉइंट ले लेंगे A वाला। तो इसके लिए आपने क्या किया, आपने M4 ले ली है, आपने वही सेम कॉन्सेप्ट लगाया है, कोई चेंज नहीं किया है। आपने क्या किया है, जब x है वो B के अंदर है, तो अब क्या किया गया है यहाँ पर, अब आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, DXB, BY, DXB और प्लस DBY। उसके बाद इसको चेंज कर दिया DBA और AY के अंदर। उसके बाद आपको मैक्सिमम अप्लाई करना है, ये वाली वैल्यू यूनियन में चेंज हो जाएगी, ये B हो जाएगा, ये A हो जाएगा, और ये जो है वो एनी रियल नंबर हो जाएगा। दोनों को जब ऐड करेंगे बाई इक्वेशन फर्स्ट से, तो इन्फिनिट हो जाएगा। A यूनियन B है वो इन्फिनिट से छोटा आ जाएगा, तो हमारा जो A यूनियन B है वो बाउंडेड है, और ये हमें प्रूफ करना था। बेहद ही ईजी है, रिवाइज कर लीजिएगा। अब जो A यूनियन B है वो फाइनाइट है, केस फर्स्ट एंड सेकंड B है, A यूनियन B फाइनाइट से छोटा है, बाउंडेड है। हम बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की। लेट मैपिंग जो है वो D है, R² डो इंटू R² से R के बीच में बी डिफाइन बाय, इस चीज़ से डिफाइन करते हैं, यहाँ पर जो x है x1 x2 है, y y1 y2 है। देन हमें प्रूफ करना है D इज़ ए मैट्रिक्स फॉर R² विच इज़ नोन एज यूक्लिडियन मैट्रिक्स। हमें प्रूफ करना है कि ये मैट्रिक्स स्पेस है। तो 4 प्रॉपर्टीज़ को, कंडीशन को सेटिस्फाई कराना है। तो सबसे पहले M1 को सेटिस्फाई कराना है। हमारा जो x है वो x1 x2 है, y y1 y2 है, बिलोंग टू R² है। R² D एक मैट्रिक्स स्पेस है, हमें इसको मैट्रिक्स स्पेस प्रूफ करना है। तो DXY 0 से बड़ा और बराबर है, प्रूफ करना है। x1 x2 y1 y2 जो कि हमें गिवन है, इन दोनों का अंतर भी R के अंदर होगा, क्योंकि R एक रियल नंबर है। तो इन दोनों के अंतर का स्क्वायर, इन दोनों के अंतर का स्क्वायर जो होगा x माइनस y1 का स्क्वायर प्लस x2 माइनस y2 का स्क्वायर, वो 0 से बड़ा या बराबर होगा। अब क्यों 0 से बड़ा बराबर होगा, अगर x1 माइनस y1 की वैल्यू 0 के बराबर है, x2 माइनस y2 की वैल्यू 0 से बराबर है, तो दोनों का योग 0 के बराबर होगा। अगर x1 माइनस x2 की वैल्यू नेगेटिव भी है तो इसका स्क्वायर पॉजिटिव होगा, और इसका स्क्वायर भी पॉजिटिव होगा, तो दोनों को जब ऐड करेंगे तो एक पॉजिटिव वैल्यू प्राप्त होगी, इसलिए ये 0 से बड़ी होगी। तो बाई इक्वेशन फर्स्ट, हमारी जो इक्वेशन फर्स्ट है, तो जो ये चीज़ है वो 0 से बड़ी होगी। हमने जब रूट लिया तो हमारा जो DXY है वो 0 से बड़ा होगा या बराबर होगा। M2 की बात करें, हमें 0 के बराबर प्रूफ करना है, तो हम बाई इक्वेशन फर्स्ट इसको ये लिख देंगे, इसको 0 के बराबर लिख कर, 0 के बराबर लिख कर, उसके बाद हम क्या करेंगे, दोनों को सेपरेट कर देंगे। सेपरेट कैसे करना है, अगर ये दोनों वैल्यू 0 के बराबर हैं, रूट का जब स्क्वायर किया, तो या तो ये 0 के बराबर होगी या ये 0 के बराबर होगी। तो x1 y1 के बराबर हो गया, x2 y2 के बराबर हो गया, इफ़ एंड ओनली इफ x इक्वल टू y हो गया। तो आपको सिर्फ लिखना है, कुछ नहीं करना है, हम पहले कर चुके हैं, इसलिए थोड़ा सा फास्ट चल रहा है। M2 की बात करें, टू प्रूव DXY इक्वल टू YX, तो x1 को y1 से रिप्लेस कर देना है, y1 को x1 से रिप्लेस कर देना है, x2 को y2 से रिप्लेस कर देना है, और y2 को x2 से रिप्लेस कर देना है, यानी माइनस कॉमन ले लेना है। आंसर M4 DXY है वो छोटा होगा DXZ और DZY के। तो क्या करना क्या है, बेहद ही ईजी है। सबसे पहले तो हमने क्या किया, देखिए ये यूनियन के रूप में ही है, हमने क्या किया, सिग्मा कर दिया x1 y1 की जो वैल्यू है उसको हमने xi माइनस yi के होल स्क्वायर और सिग्मा लगा दिया है, जिसकी वैल्यू i1 से लेके n तक है। अब हमें इसके अंदर z लेके आना है, तो इसलिए हमने इसको सबसे पहले सिग्मा के अंदर लिया, हमने zi जोड़ दिया, घटा दिया, जैसा कि हमने पहले एग्जाम्पल में किया था, उसके बाद जो एक एग्जाम्पल किया था उसके अंदर भी किया था। उसके बाद फ्रेंड्स बाय मिन्कोस्की थ्योरम, तो देखिए इसका यूज़ हो रहा है, तो आपको ये करनी है मिन्कोस्की थ्योरम। अब मिन्कोस्की थ्योरम कहती क्या है, अब मैं आपको वो दिखा देता हूँ, क्योंकि आपको उसकी स्टेटमेंट भी याद करनी होती है। तो मिन्कोस्की थ्योरम ये रही,
मिन्कोस की थ्योरम क्या कहती है कि अगर दो एलिमेंट्स हैं उनके जोड़ का स्केयर है और उसके अब रूट है तो उन दोनों एलिमेंट्स को उसके स्केयर को हम रूट के रूप में लिख सकते हैं, दोनों के रूट को हम सेपरेट कर सकते हैं। तो अब इस कॉन्सेप्ट को हम यूज़ करेंगे। तो देखिए जब हमने इसके कॉन्सेप्ट का यूज़ किया तो देखिए यहाँ पर ये जो एलिमेंट हैं ये xi प्लस zi, ये है a, ये है b, ठीक है। यहाँ पर हम जब माइनस कॉमन लेंगे तो ये बनेगा xi प्लस zi का प्लस माइनस zi प्लस yi का स्क्वायर और इसका रूट है और ये सिग्मा के अंदर है। तो इसके जो स्क्वायर है इसको हम सेपरेट कर सकते हैं। तो ये कर दिया हमने सेपरेट कर दिया बाय मिन्कोस की इनइक्वालिटी, ठीक है। आपको मिन्कोस की इनइक्वालिटी ज़रूर यूज़ करनी है, पढ़नी है, रिवाइज करनी है, लिख कर देखनी है, उससे आपको याद हो जाएगी। उसके बाद फ्रेंड्स क्या करना है हमें, ये चीज़ आ गई है, ये चीज़ आ गई है। उसके बाद हमने क्या किया, स्क्वायर को खोल दिया, ठीक है, स्क्वायर को खोल दिया है। और उसके बाद ये हो जाएगा z1 xz और ये हो जाएगा zy, क्योंकि सिग्मा को जब हम खोलेंगे 1 से 2 इसकी वैल्यू रखेंगे तो x1 माइनस z1 का स्क्वायर, x2 माइनस z2 का स्क्वायर हो जाएगा xd xz और z1 y1 और z2 y2 हो जाएगा। इसको हम करेंगे dzy। उसके बाद फ्रेंड्स ये जो वैल्यू होगी वो उससे छोटी या बराबर होगी और ये हमें प्रूव करना था, एम फॉर सेटिस्फाइड। तो फ्रेंड्स ये था मैट्रिक्स स्पेस चैप्टर, जो कि बेहद ही छोटा था और इजी भी था। आपको करना क्या है, सिर्फ मैट्रिक्स स्पेस की डेफिनेशन चाहिए। सारा जब टेस्ट पर चलता है अकेली एक यूनिट बनती है तो इसलिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती है। वरीज इनइक्वालिटीज़ जो हैं वो तो बेहद ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप प्लीज़ उसे करिएगा, करनी है और करिएगा भी। उसकी एक कंबाइंड वीडियो है, आपको सारे मार्क्स का भी पता चल जाएगा। ये जो हमने थ्योरम्स किया है ये 4 मार्क्स और 1.5 मार्क्स के लिए। वरीज इंपॉर्टेंट इनइक्वालिटीज़ है, पक्की है 12 मार्क्स के लिए, 4 मार्क्स के लिए, 1.5 मार्क्स के लिए। आपको सिर्फ उसको याद करना है। और जब 12 मार्क्स के लिए आप कर ही रहे हैं तो 4 और 6 1.5 का तो आपका तैयार हो ही जाएगा। तो वेरियस इंपॉर्टेंट इक्वलिटीज तो आपको करनी ही करनी है। और ये जो हमने कॉन्सेप्ट पार्ट किए हैं, ये जो थ्योरम्स की हैं, ये हैं 4 मार्क्स के लिए, 1.5 मार्क्स के लिए, ठीक है, क्योंकि अफ्ताह में भी क्वेश्चन आते हैं ना, इसलिए 4 और 1.5 मार्क्स के लिए। अब बात करें, इसकी एक थ्योरम रह गई है जो कि बनाकर हम उसका लिंक आपको इसके अंदर ही प्रोवाइड करवा देंगे। धन्यवाद।